ओके, अगर किसी का भी डाउट है तो प्लीज चैट पे टाइप कर दो। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या फिर कोई प्रोग्राम नहीं समझ में आया? ओके, ठीक है। तो मैं अभी नया टॉपिक शुरू करती हूँ आज। तो आज हम सीखेंगे कि हम पाइथन को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फायदा क्या होता है पाइथन को डेटाबेस से कनेक्ट करने का? जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कांट हियर यू। ओके, बट मेरी तरफ से तो माइक ऑन है। आप सब बताओ, आप सबको आवाज आ रही है? ओके। ओके प्रिंस, आप एक बार रिकनेक्ट करो, मे बी कुछ इश्यू होगा। ओके, तो हम ये समझेंगे कि हम पाइथन को, नहीं आ रही? एक बार आप रिकनेक्ट करो, ठीक है? फिर कुछ इश्यू होगा, एक बार रिकनेक्ट करके देखो। सो पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी आज हम सीखने जा रहे हैं। होगा क्या, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है? तो जब भी आप पाइथन पे कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आप ये चाहोगे कि उस सॉफ्टवेयर का जो भी, ठीक है, जैसे अगर आप स्टूडेंट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो या एम्प्लॉय के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि वो डेटा डेटाबेस में सेव हो। ठीक है, जैसे अभी कोई भी हम एग्जांपल लें, हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो हर एम्प्लॉय की डिटेल आपके सॉफ्टवेयर में होती है। तो सॉफ्टवेयर में कहीं भी स्टोरेज नहीं होता बेटा, हमेशा ये याद रखना। सॉफ्टवेयर इज नॉट अ स्टोरेज प्लेस, सॉफ्टवेयर में सिर्फ लॉजिक लिखा जाता है। ठीक है, जो स्टोरेज होता है वो किसी ना किसी डेटाबेस में होगा या किसी ना किसी फाइल में होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मैं पाइथन के अंदर ही डेटा सेव कर दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पाइथन में सिर्फ आप लॉजिक लिख सकते हो, डेटा सेव करने का पाइथन के अंदर आप डेटा नहीं सेव कर सकते, बिकॉज इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज नॉट अ स्टोरेज स्पेस। ओके, तो आपको जब डेटा सेव करना है तो हमेशा आपको किसी लैंग्वेज को, जैसे पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, किसी भी लैंग्वेज को आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा या फाइल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने फाइल हैंडलिंग सीखी थी, तो हमने देखा था कि हम स्टूडेंट का जो डेटा यूजर से ले रहे थे वो हम एक फाइल के अंदर सेव करा सकते हैं, और जो हम फाइल के अंदर सेव करा रहे हैं वो हमारा परमानेंट स्टोरेज है। ठीक है, बट फाइल में ऑपरेशंस करना ना थोड़ा मुश्किल है। अब मैं आपको 100 स्टूडेंट्स का डेटा नोट पैड फाइल में ही डाल के दे दूं तो आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक और बेटर अप्रोच यूज करते हैं, जिसमें ये होता है कि हम हमारे सॉफ्टवेयर को, जो भी हम प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं उसको हम एक डेटा बेस से, चाहे हम एक्सेल से कर सकते हैं, हम एसक्यूएल सर्वर से कर सकते हैं, हम माई सिक्वल से कर सकते हैं, किसी भी एक टैबुलर फॉर्मेट डेटाबेस के अंदर हम अपना डेटा सेव कर सकते हैं। और अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत है तो हम डेटा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज का जो सेशन है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन लोगों ने थोड़ा बहुत सीक्वल किया हुआ है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोगों को एसक्यूएल की नॉलेज है। पूरा नॉलेज ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि डेटाबेस होता क्या है। ठीक है, सबको आता है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको एसक्यूएल जिसने कभी देखा ही नहीं है, कभी चलाया ही नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट है यहाँ पे जिसने कभी देखा ही नहीं सीक्वल का इंटरफेस, कोई क्वेरी नहीं पता किसी को? ओके, आई थिंक आप सबने थोड़ा बहुत किया हुआ है ना? किसी बच्चों ने पूरा कंप्लीट भी पढ़ा होगा, नहीं तो बेसिक्स आई थिंक सबको पता है एसक्यूएल के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब जो यूज करूंगी वो मैं माई सिक्वल यूज करूंगी। तो यहाँ पर हम टू वे कम्युनिकेशन करेंगे कि हमारा जो डेटा है, ठीक है, वो डेटा बेस में भी जा रहा है और जो डेटा बेस का डेटा है वो भी आ रहा है। ठीक है, दोनों टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखो, हमें पता है एसक्यूएल के अंदर अगर मैं पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूं तो नहीं चलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पाइथन में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिख दूं वो भी नहीं चलेगा। कोई मुझे बता सकता है उसका रीजन क्या है? क्यों पाइथन में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नहीं चलेगा और क्यों माई सिक्वल में प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं चलेगा? रीजन क्या है? कौन बताएगा? चैट पे सब बताओ।
इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। ठीक है, और सोचो क्यों नहीं चलेगा। सब लोग अपना आंसर चैट पे टाइप करो, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। चैट पे टाइप करो सब अपना आंसर। बताओ। बोथ आर डिफरेंटली डिजाइंड। स्टोर नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। ओके। देखो बेटा, इसका एक सिंपल सा आंसर है। हमें पता है कि हर लैंग्वेज का एक ट्रांसलेटर होता है जो उस लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। और हर लैंग्वेज की वोकैबुलरी होती है ना। तो जैसे कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो मुझे इंग्लिश के ही वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, वो वोकैबुलरी है। जर्मन की अलग वोकैबुलरी है, हिंदी की अलग वोकैबुलरी है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, सबका अलग सिंटेक्स है। तो अगर मैं सेलेक्ट लिख भी देती हूँ पाइथन में, तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसे समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो वर्ड्स उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, उसकी वोकैबुलरी में है ही नहीं। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है। सिमिलरली एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है। अब एसक्यूएल में प्रिंट हेलो वर्ल्ड कुछ नहीं, उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसका जो ट्रांसलेटर है, हर एक लैंग्वेज में ट्रांसलेटर लगा होता है ना। जैसे माई सिक्वल में भी तो कोई सिलेक्ट स्टार, ये भी तो इंटरनली ट्रांसलेट ही हो रहा होता है। तो जब वो ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएगा ट्रांसलेटर, तो वो चीजें ही रन नहीं करेंगी। समझ में आया? तो हर एक लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर ट्रांसलेटर है जो उस लैंग्वेज के सिंटेक्स को समझता है। ठीक है। अगर आप वो सिंटेक्स नहीं यूज कर रहे हो, तो वहां पर वो जो है आपका जो ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर है, वो एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, ये समझ में आया? ओके। ठीक है बेटा। अब मैं ना दो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 2-3 मिनट। मैं यहाँ पे ना अपने सिस्टम में माई सिक्वल सेटअप कर रही हूँ। आप लोग भी फटाफट आप अपना सिस्टम निकालो, सिस्टम में माई सिक्वल जिनका इंस्टॉल नहीं है फटाफट इंस्टॉल कर लो। नहीं तो आप सेटअप माई सिक्वल देखो आपका चल रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप कर रही हूँ, मुझे बस 2-3 मिनट लगेंगे। ठीक है, एक सेकेंड।
हेलो बच्चों, आपने सबने चेक कर लिया एसक्यूएल आप लोगों के सिस्टम में चल रहा है ठीक से? एक बार यस और नो बोल दो। आप सबके सिस्टम में सही से चल रहा है एसक्यूएल? कोई पासवर्ड कोई एरर तो नहीं है? बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पासवर्ड याद नहीं होता सीक्वल का। प्लीज से यस और नो अगर सीक्वल प्रॉपर चल रहा है आपके सिस्टम में। ओके, प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई। ओके, ठीक है। अच्छा, तो बेटा अब सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ कि हम एक ना एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो दो पर्सन है, उन्हें कम्युनिकेट करना है। एक पर्सन को हिंदी आती है और एक पर्सन को इंग्लिश आती है, ठीक है? और मान लो ऐसा है कि अगर हिंदी में बोलेंगे तो इंग्लिश वाला नहीं समझ पाएगा, और अगर वो इंग्लिश में बोलेगा तो हिंदी वाला नहीं समझ पाएगा, क्योंकि दोनों का लैंग्वेज डिफरेंट है। नाउ दे वांट टू कम्युनिकेट, तो क्या सोल्यूशन है इसका? दो पर्सन है, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती। इसको ऐसे समझो, एक एसक्यूएल एक पाइथन है। एसक्यूएल को प्रिंट नहीं पता, इनपुट नहीं पता, और पाइथन को सेलेक्ट क्वेरी नहीं पता, इंसर्ट क्वेरी नहीं पता। ठीक है, ये दो लोग हैं। तो इनको बीच में क्या चाहिए? ट्रांसलेटर। वेरी गुड। तो इनको बीच में एक ऐसा कोई ड्राइवर चाहिए। यहाँ पे ना इसको इसको हम डेटाबेस ड्राइवर बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होता है डेटाबेस ड्राइवर। जो आप ट्रांसलेटर बोल रहे हो, इसको बोलते हैं डेटाबेस ड्राइवर। ये ड्राइवर क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। तो आपके सिस्टम में ये ड्राइवर होना कंपलसरी है। अगर आप ये ड्राइवर अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो क्या होगा? आपके सिस्टम में डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये समझ में आया? तो जैसे हमारे सिस्टम में भी तो होते हैं, वाईफाई का ड्राइवर होता है, ठीक है, साउंड ड्राइवर होता है। तो अगर मान लो साउंड ड्राइवर नहीं है हमारे सिस्टम में, तो क्या साउंड आएगा? क्या साउंड सपोर्ट होगा? नहीं। वाई? बिकॉज साउंड ड्राइवर इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, दैट सपोर्ट साउंड। सिमिलरली वाईफाई ड्राइवर अगर नहीं है आपके सिस्टम में तो आप वाईफाई नहीं चला सकते हो, बिकॉज वाईफाई ड्राइवर क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही तो है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर हम एक सॉफ्टवेयर एक मॉड्यूल डालेंगे जो कि क्या है? हमारा डेटाबेस ड्राइवर। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? देखो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सब लोग साथ साथ करते जाओ। तो बेटा देखो, पाइथन की ना एक ब्यूटी है, बहुत अच्छी चीज है पाइथन में, कि यहाँ पे ना हमें, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई पैकेज या हमें कुछ चाहिए हो तो हम नेट से डाउनलोड करते हैं, है ना? नेट पहले हम गूगल सर्च करेंगे कि हमें क्या डालना है, फिर हम वो लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वो डाउनलोड होगा, फिर हम इंस्टॉल करेंगे, है ना? तो पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन में सिर्फ आप कमांड लिखते हो, वो कमांड से इंटरनेट से वो चीज अपने आप डाउनलोड होके आपके सिस्टम में आ जाती है, ओनली यूजिंग वन कमांड। ठीक है, आपको ये सब नहीं करना है कि आपको पहले वेबसाइट पे जाना है, फिर आपको डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है, ये सब कुछ नहीं करना। ठीक है, तो पाइथन में अगर आप कोई भी मॉड्यूल कोई भी लाइब्रेरी, ठीक है, जो कि पाइथन के अंदर नहीं आता, पाइथन के बाहर है, जैसे नमपाई है, पांडाज है, और भी जितनी भी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो पाइथन का पार्ट नहीं है। जैसे अभी जो मैंने बोला डेटाबेस ड्राइवर, ये भी पाइथन का पार्ट नहीं है, तो मुझे इसको अलग से डालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि मुझे बस एक कमांड लिखनी है और ये चीज मेरे सिस्टम में अपने आप आ जाएगी। मुझे अलग से कहीं पे जाके इंस्टॉल करके फिर अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना, ये सब मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अब हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि हम एक डेटाबेस ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। पहले मेरे को बताओ, ये समझ में आया कि हम क्यों डेटाबेस ड्राइवर डाउनलोड कर रहे हैं? क्यों हमें जरूरत है डेटाबेस ड्राइवर की? आया समझ में? क्योंकि हमें कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है बिटवीन डेटाबेस एंड पाइथन। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, विजिबल है ये? ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले आप लोग ओपन करो CMD। ठीक है, सबसे पहले ओपन करो CMD, और CMD में आप क्या करो, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो ना तो एक टूल इंस्टॉल होता है, उसका नाम होता है पिप। आप सिर्फ पिप लिख के एंटर करो और देखो ये पिप टूल आपका चल रहा है या नहीं। पता कैसे चलेगा चल रहा है कि नहीं? तो जब मैं पिप लिख के एंटर करूंगी ना तो बहुत सारी कमांड्स आ जाएंगी, देखो ऐसे
इसका मतलब मेरे सिस्टम में ये जो पिप है ये प्रॉपरली इंस्टॉल है सही से। तो जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो ना तो ये अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, आपको ये अलग से डालने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सीएमडी पे पिप डालना है, तो ये देखो ये सारी कमांड्स आ जाएंगी। इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो आपका टूल है पाइथन का ये वर्क कर रहा है प्रॉपर। और अगर ये पिप टूल वर्क करेगा तो आप कोई भी लाइब्रेरी जो पाइथन की है वो आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ वन कमांड। ठीक है, तो एक बार अब जब ये फीचर आ गया तो आपने क्या करना है, आपने कमांड लिखनी है। तो कमांड देखो बेटा हम ऐसे लिखते हैं, pip पिप इंस्टॉल। जैसे मान लो आपको numpy इंस्टॉल करना हुआ फॉर एग्जांपल, तो आप ऐसे लिखोगे। कोई भी पैकेज अगर आपको इंस्टॉल करना है पाइथन का तो आप ऐसे लिखते हो, पहले आप लिखते हो पिप इंस्टॉल और फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगी numpy, एंटर करूंगी तो numpy इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को पांडास इंस्टॉल करना है तो मैं लिखूंगी पिप इंस्टॉल पांडास, एंटर कर दूंगी तो पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना है पिप इंस्टॉल और जो भी पैकेज लाइब्रेरी जो आप डाउनलोड करना चाहते हो उसका नाम एंटर करते ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी है ये। बट अभी के लिए हमें क्या करना है, डेटाबेस ड्राइवर डाउनलोड करना है। तो डेटाबेस ड्राइवर का जो नाम है वो है माई सिक्वल हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन। ठीक है, ऐसे लिखना है, माई सिक्वल हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन। एंटर करोगे तो ये डेटाबेस ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, सब लोग साथ साथ करो इसको, या जो बच्चे अभी सिस्टम पे नहीं है वो इसको लिख लो कमांड को। कौन सी कमांड होती है, पिप इंस्टॉल माई सिक्वल कनेक्टर पाइथन। ठीक है, ये कमांड है। ओके, तो इस कमांड से क्या होगा हमारा, ये कॉपी कर सकते हो आप यहाँ से, मैंने चैट पे डाल दिया है। तो इससे क्या होगा, हमारा डेटाबेस ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सब लोग मुझे बताओ आप सबके सिस्टम में ये चल रहा है? एक बार इसे करो और फिर मुझे बताओ, यस और नो लिखो। ओके, हो गया, वेरी गुड। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें ये करना था इंस्टॉलर। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो इंस्टॉलर है, देखो वैसे तो यहाँ पे लिख के आ गया कि सक्सेसफुली हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी आपको टेस्ट करना हो कि कोई मॉड्यूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो आप ना इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिख देना। अगर आपकी इम्पोर्ट स्टेटमेंट एरर दे रही है, जैसे मान लो मैंने लिखा इम्पोर्ट मैथ, अगर इम्पोर्ट मैथ में एरर आ रहा है इसका मतलब मैथ लाइब्रेरी मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इम्पोर्ट लिखूंगी, इम्पोर्ट स्टेटमेंट, और अगर इम्पोर्ट में ही एरर आ गया तो इसका मतलब मेरा जो ये सॉफ्टवेयर है ये सही से इंस्टॉल ही नहीं हुआ। तो एक बार मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ, वापस से हम VS कोड पर आते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने इसका नाम दे दिया DB कनेक्शन 1 के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं इंपोर्ट कर रही हूँ माई सिक्वल डॉट कनेक्टर। ठीक है, अब अगर मेरा ये चल गया बिना एरर के तो इसका मतलब जो मैंने इंस्टॉल किया था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। देखो, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है मेरे सिस्टम में। ठीक है, अब बात आती है कि हम पाइथन का कोड लिखें। ठीक है, हम पाइथन का कोड लिखें और हमारा डेटाबेस बन जाए और हम डेटाबेस से कनेक्ट कर पाए, तो ये कितना अच्छा है ना, कि हम कनेक्ट कर पाए और हम डेटाबेस खुद से बना पाए। तो बेसिकली होगा क्या, आप डेटाबेस कैसे बनाते हो, चैट पे लिखना जरा, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस इन SQL कैसे लिखते हो। बोलो, किसी को नहीं पता, ऐसा कैसे, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं माई सिक्वल में? हाँ, आगे, आगे, वेरी गुड, लक्ष्य, हाँ ठीक है, वेरी गुड, हाँ सही सही जवाब दिया है, क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद लिखते हैं हम डेटाबेस का नाम। तो
अब यहाँ पर अब देखो हम करने क्या जा रहे हैं कि हम पाइथन की मदद से डेटाबेस बनाएंगे। इंटरेस्टिंग है ना। अभी आप डेटाबेस कैसे बनाते हो, एसक्यूएल में लिखते हो, है ना। अब मैं पाइथन में कमांड लिखूंगी क्रिएट डेटाबेस की, यदि मैं पाइथन में कोई भी एसक्यूएल क्वेरी चलाऊंगी वो मेरे एसक्यूएल में इफेक्ट करेगा। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं सीक्वल ओपन करती हूँ, ठीक है, यहाँ से। अगर आप सब वर्क बेंच पे काम करते हो तो आप वर्क बेंच यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये सीएमडी वाला यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा माई सिक्वल इंटरफेस है। अगर मैं यहाँ देखूँ, पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऐसा आ रहा है। ओके बेटा, इसका मैं आपको ना सॉल्यूशन भेजूंगी, ठीक है। होता क्या है, मैंने बिल्कुल जब मैं फर्स्ट क्लास ले रही थी पाइथन की तो मैंने बताया था कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ना चेक बॉक्स आता है जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो ना, तो वहां पर एक चेक बॉक्स आता है कि हमें पीआईपी इंस्टॉल करना है कि नहीं इस बात पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस चेक बॉक्स को चेक नहीं करते, वो सीधा नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देते हैं। तो फिर उनका पिप इंस्टॉल नहीं होता सही से, ठीक है। तो आदर्श, इसका मैं आपको बेटा लिंक भेजूंगी, इसमें ना हमें एक्सटर्नली खुद से पाथ सेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने उस टाइम नहीं किया तो फिर बाद में पाथ सेट कर सकते हो, ठीक है। तो पाथ सेट करना पड़ता है इसके लिए, मतलब जहाँ पे आपका पाइथन फोल्डर है ना उसका पाथ देना पड़ेगा। तो वैस उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप, हाँ, अगर आप इसको गूगल कर पाओ तो ठीक है। कुछ नहीं करना, बस एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाके पाथ सेट करना होता है पाइथन का। तो अगर आपने पहले ही चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया होता तो ये इशू आता नहीं, बट कोई बात नहीं, आप देख लेना। नहीं होता तो मैं बता दूंगी, ठीक है। एक बार इसको गूगल पे डाल दो, वो बता देगा कि ये वाला पाथ है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। एक पाथ कॉपी पेस्ट करना है, चल जाएगा, ठीक है। एक बार रीस्टार्ट कर लेना कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। फिर भी नहीं होता तो मुझे व्हाट्सएप पे या यहाँ पे बताना, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कैसे होगा। ओके। हाँ, तो हमने यहाँ पर हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि हम डेटाबेस क्रिएट कैसे करें। तो ये मेरा माई सिक्वल है, ठीक है, ये मेरा माई सिक्वल है। अच्छा आदर्श, आप एक काम करना बेटा, एक सुनो, आप ना पहले पाइथन में ये लिख के देखो क्या आपका ये रन हो रहा है। इम्पोर्ट माई सिक्वल डॉट कनेक्टर, इतना लिख के देखना एक बार। क्योंकि अभी क्या होता है, जो नए माई सिक्वल के वर्जन आए हैं ना, तो वो लोग कनेक्टर प्रोवाइड करते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो आपको ये अलग से अगर आप इंस्टॉल नहीं कर रहे हो तो वो रन हो जाता है, बट ये सारे वर्जन में नहीं होता। आई थिंक लेटेस्ट वर्जन में है कि वो आपको कनेक्टर भी डाल के देता है। अगर आपने माई सिक्वल में ऑप्शन आता है ना, कस्टम डालना है, फुल डालना है, ऐसा। तो आई थिंक अगर आप फुल वर्जन डालते हो तो ये कनेक्टर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। तो एक बार आप चेक कर लो, अगर ये चल रहा है तो फिर अभी आपको जरूरत नहीं है, फिर आप बाद में इसको देख लेना, ठीक है। ओके। हाँ, हम वापस आते हैं। तो मुझे ये जानना है कि मेरे सिस्टम में कितने डेटा बेसिस है। तो कैसे जानेंगे, तो हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे शो डेटा बेसिस, ठीक है। तो ये देखो, ये अभी क्योंकि मैंने इसको अभी इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में, अभी मैंने इसको इंस्टॉल किया। ये कौन सा लिंक है, ओके। हाँ, तो अभी मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं बना हुआ है, ठीक है, अभी मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है। मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस क्रिएट करूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो देखो, अब पाइथन को किस तरह से पाइथन की स्क्रिप्ट्स लिखनी होती हैं बेटा, इसमें पता है क्या है, इसमें ना 3-4 लाइनें हैं, वो आपको हमेशा रिपीटेडली लिखनी है। मतलब आप कोई भी काम करोगे ना, तो सिर्फ 2 से 3 लाइन का कोड है जो बार बार रिपीट होगा और वो आपको याद हो जाएगा। अभी आपको क्योंकि नया है आपके लिए, तो अभी आपको लगेगा कि ये क्या लिख दिया मैम आपने लेकिन फिर क्या होगा, बाद में आप क्या कर पाओगे, जैसे जैसे आप इस पे प्रोग्राम्स लिखते जाओगे वैसे वैसे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो स्टेप 1 क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा, पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है माई सिक्वल कनेक्टर। उसके बाद ना हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, क्रिएट अ डेटाबेस कनेक्शन। हमें कनेक्शन क्रिएट करना है, और ये क्या है, पहला क्या है, import MySQL connector। import MySQL connector पहला है कि हमें कनेक्टर डालना है। दूसरा स्टेप है हमें कनेक्शन बनाना है, किसका कनेक्शन, किसके साथ,
पाइथन फाइल का कनेक्शन डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, तो हम इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया कॉन, कॉन मीन्स कनेक्शन, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। बनाने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है, माई सिक्वल डॉट कनेक्टर, ये जो ऊपर हमने लिखा है ये वाला डॉट कनेक्ट, इसका एक फंक्शन होता है कनेक्ट, ठीक है। उसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर अंदर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं होस्ट। होस्ट क्या है मेरा, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब है कि मेरा जो डेटाबेस है वो मेरे इसी सिस्टम पर है जिस सिस्टम पे मेरा पाइथन है। लोकल होस्ट का मतलब होता है कि जो आपका डेटाबेस सर्वर है वो सेम सिस्टम पर है, तो मतलब पाइथन भी सेम सिस्टम पर है और एसक्यूएल भी सेम सिस्टम पर है, सो दैट इज लोकल होस्ट। अब मान लो आपका जो डेटाबेस है, जैसे अगर आपका डेटाबेस रिमोट है, मतलब कहीं और किसी और सिस्टम में, तो फिर यहाँ पर होस्ट में क्या आएगा, उस सिस्टम का आईपी एड्रेस। समझ में आया ये पार्ट? तो होस्ट का मतलब, लोकल होस्ट का मतलब होता है, ये बता रहा है आपका जो डेटाबेस है वो कहाँ है। तो लोकल होस्ट का मतलब है कि सेम ही मशीन पे सर्च करो, सेम ही मशीन पे माई सिक्वल है, बट मान लो सेम मशीन पे नहीं हुआ, कहीं और हुआ, तो फिर आपको होस्ट में उस मशीन का आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा जिस मशीन में वो डेटाबेस स्टोर है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यूजर, ठीक है। तो यूजर क्या है, यूजर नेम, तो एसक्यूएल का जो यूजर नेम है वो मैंने डाल दिया। एसक्यूएल का यूजर नेम होता है रूट, और फिर मैंने डाल दिया पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड क्या है, तो मैंने जो सीक्वल इंस्टॉल किया है तो मैंने पासवर्ड रखा है रूट। आपने जो पासवर्ड रखा होगा वो डालना माई सीक्वल का, तो मेरे सेटअप में ये वाला पासवर्ड है तो इसलिए मैंने ये पासवर्ड डाला है, ठीक है। उसके बाद अब आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो इसे पॉइंट करे, मतलब मैं कोई भी काम करूं वो इस पर्टिकुलर डेट, इस पर्टिकुलर कनेक्शन में हो, तो उसके लिए मैं एक बनाऊंगी कर्सर। कर्सर क्या होता है, जो कहीं पॉइंट करे, ठीक है। कर्सर मतलब जो कहीं पॉइंट कर रहा है, जैसे मैं कर्सर अभी यहाँ लेके जा रही हूँ, तो मेरा कर्सर इधर, ये फाइल मैन इसमें फाइल एक्सप्लोरर वाले टैब में, तो कर्सर मतलब जो कहीं पे पॉइंट कर रहा है। तो अब हम एक कर्सर क्रिएट करेंगे, कर्सर का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी मदद से, ये जो हमने कनेक्शन बनाया, इसकी मदद से हम एक कर्सर क्रिएट कर लेंगे। कर्सर क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से फाइल में हम लिखते थे, जब हम फाइल हैंडलिंग कर रहे थे तो हम ऐसे लिखते थे एफ इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी। तो इसका मतलब अब मेरे को माई फाइल में कोई भी काम करना है, रीड या राइट, तो मुझे इस एफ ऑब्जेक्ट की मदद से करना पड़ेगा, है ना। तो सिमिलरली ये जैसे यहाँ पे इस एफ को बोला जाता था फाइल पॉइंटर, जो फाइल को पॉइंट करे, ऐसे ही हम एक कर्सर बनाते हैं, और ये कर्सर किसको पॉइंट करेगा, इस पर्टिकुलर डेटाबेस को, जो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली है, माई सिक्वल, जो कि जिसका यूजर नेम भी रूट है और जिसका पासवर्ड भी रूट है। तो अब मेरा जो कर्सर है वो पॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर डेटाबेस को, इस पर्टिकुलर कनेक्शन को, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपको बहुत ईजी है, आप एक वेरिएबल बना लो। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, और यहाँ पर आप अपनी क्वेरी लिख दो। तो क्वेरी क्या होती है, डेटाबेस क्रिएट करने की। तो मान लो मैंने यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, और डेटाबेस का नाम मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया एबीसी कंपनी या एक्स वाई जेड कंपनी, कुछ भी मैंने यहाँ पे नाम रख दिया, ठीक है। तो मैं एक, सॉरी डेटाबेस आएगा यहाँ पे, तो मैं एक डेटाबेस बनाना चाहती हूँ जिसका नाम है एक्स वाई जेड कंपनी। ये अभी क्या है, वेरिएबल है, स्ट्रिंग है ना, मैंने इसको अभी डबल कोट्स में डाला है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं चाहूंगी कि ये वाला जो स्ट्रिंग है, यानी ये जो मेरी क्वेरी है, ये चले। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इस कर्सर की मदद से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट फंक्शन चलाना पड़ेगा, और उसमें मैं अपनी ये सीक्वल क्वेरी पास कर दूंगी, दैट्स इट, बस इतना ही करना है। और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगी एक मैसेज, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। दोबारा से समझते हैं, पहला स्टेप है आपको इंपोर्ट करना है, दूसरा स्टेप है कनेक्शन बनाना है, ये एज इट इज लिखना है, थर्ड स्टेप भी एज इट इज लिखना है। मतलब ये तीन जो लाइनें हैं ना, ये एज इट इज लिखनी है आपको हर एक प्रोग्राम के लिए। जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे कनेक्ट करने का, तो ये तीन लाइन कंपलसरी है। अब आप जब जब भी इसको बनाते जाओगे ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर एक वेरिएबल लिया हमने, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं एसक्यूएल ही रखना है, कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे क्वेरी रख देती हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, क्वेरी लिखोगे, कौन सी क्वेरी, जो डेटाबेस की, जो एसक्यूएल की क्वेरी है, वो आप यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में डालोगे।
उसके बाद आप इस कर्सर का एक फंक्शन होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? रन करना, चलाना। किसको चला दो? इस पर्टिकुलर क्वेरी को। और इस क्वेरी का नाम क्या है? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। जैसे ही ये क्वेरी चलेगी तो आपका इस पर्टिकुलर कनेक्शन यानी आपके सिस्टम में जो SQL इंस्टॉल है उसमें ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? क्रिएट अ कर्सर एंड देन फोर्थ स्टेप होता है हमारा एग्जीक्यूट द क्वेरी। दैट्स इट। बस ये 4 स्टेप्स होते हैं। तो किसी भी काम को करने के ये 4 स्टेप्स हैं और ये 4 स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चला के मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर मैंने इस फाइल को रन किया, देखो आ गया डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। पता कैसे चलेगा मुझे? तो मैं अपने वापस से माई सिक्वल वाले इंटरफेस पे जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कमांड चलाई थी आपके सामने थोड़ी देर पहले, शो डेटाबेसेस, जिसमें ये 4 आ रहे थे जो कि पहले से आते हैं। अब अगर मैं इसी कमांड को चलाऊं, क्योंकि मेरा डेटाबेस क्रिएट अगर हो गया होगा तो यहाँ पे भी दिखना चाहिए। देखो आ गया। तो वो जो डेटाबेस मैंने पाइथन की मदद से बनाया था वो यहाँ पे बन गया। ठीक है, समझ में आया? देखो बेटा, इसमें ना समझने से ज्यादा सिंटेक्स है और ये सिंटेक्स आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप 5-6 प्रोग्राम्स इसके लिख लोगे, आपको याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई इसमें कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई तो पूछ लो। ठीक है, समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया नो लिखो। नहीं, क्या नहीं समझ में आया वो बताओ। यूजर एंड पासवर्ड रूट क्यों लिखा? बेटा यूजर नेम एसक्यूएल का रूट होता है। ठीक है, और पासवर्ड मैंने रूट रखा है। अगर आपने पासवर्ड अपना नाम रखा होगा तो आप पासवर्ड यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, क्योंकि मैंने रूट रखा है। रूट इज माई पासवर्ड। पासवर्ड तो आप कुछ भी रख सकते हो। यूजर नेम रूट माई सिक्वल का होता है। आउटपुट नहीं देगा प्रिंस। माई सिक्वल डॉट कनेक्टर इम्पोर्ट हो जाएगा, वो कोई प्रिंट नहीं करेगा, बट वो कोई एरर भी नहीं देगा। ठीक है प्रिंस, तो अगर आपका माई सिक्वल इम्पोर्ट करने के बाद कोई एरर नहीं आ रहा, मतलब आपका कोड चल रहा है। ठीक है, आउटपुट तब आएगा जब आप प्रिंट स्टेटमेंट डालते हो। ठीक है, ओके। बच्चे कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अगर समझ में आया तो यस टाइप करो, नहीं समझ में आया तो नो टाइप करो, और क्या नहीं समझ में आया वो बताओ। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, ये आपको याद हो जाएंगे। मैं अगेन बोल रही हूँ, ठीक है, ये सिंटेक्स है, ये स्टेप्स हैं, ये आप याद कर लोगे जैसे जैसे आप लिखते जाओगे कोड। ओके, रन हो गया। ओके, वेरी गुड। साथ साथ रन करते जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आदर्श, आपका हुआ बेटा? ये माई सिक्वल इम्पोर्ट हुआ आपका? आदर्श हुआ? बताओ। नहीं हुआ? पिप वाला ही एरर आ रहा है। रुको मैं आपको ना 1 सेकेंड रुको। और किस किस के बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि पिप नहीं चल रहा? और भी किसी कोई इश्यू आ रहा है पूरी क्लास में? लक्ष्य आप? अच्छा, ओके। आदर्श, आप ही हो गया पूरा कोड, बट ये कोड एक बार लिखना है। हाँ ठीक है, लिख लो सक्षम। आदर्श, आप मेरे को एक मैसेज भेजना व्हाट्सएप पे।
मैं आपको ना एक लिंक बता रही हूँ, उसको फॉलो कर लो एक बार। ओके। ठीक है, डन। बच्चे आगे पढ़े। ग्रुप में डाल दूं? बेटा वो तो फिक्स करने का एरर है। अच्छा, मैं डाल देती हूँ, ठीक है। ओके। बताओ, ये हो गया? ये समझ में आया? नहीं चल रहा? अच्छा, डाल रही हूँ बेटा, डाल रही हूँ। पाथ पाइथन की स्क्रिप्ट्स का पिप का पाथ सेट करना होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो ये देख लेना एक बार। ओके। आप एक काम करो बेटा, ये सब ना बाद में कर लेना, पहले अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिर जब आप ये क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर ये सारी क्वेरीज एक बार रन करके देख लेना, ठीक है? इंस्टॉल हो गया बट इम्पोर्ट नहीं हो रहा। अच्छा, स्क्रीनशॉट भेजो आदित्य। स्क्रीनशॉट भेजो बेटा, क्या एरर है? देखो यहाँ पे आपने डॉट लगाया है कि नहीं? ऐसे लिखा है? ओके बच्चों, मैं एक काम कर रही हूँ। मैं ना यहाँ पे ये वाला पूरा कोड आपको चैट पे भेज देती हूँ अभी के अभी। तो आप सब अपना जो भी एरर्स हैं वो एक बार देख लो, ठीक है? मैं अभी टाइम दे रही हूँ, आराम से कर लो इसको। ये चैट पे चला गया है पूरा। इसको कॉपी पेस्ट कर लो या इसको देख लो अगर कोई चीज नहीं चल रही तो। अब देखो, अगर हमने इतना पार्ट कर लिया ना, तो हमारा जो पाइथन माई सीक्वल है वो हमारा बेस क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है? बहुत क्वेरीज में चेंजेस करने हैं और अपना काम करना है। तो बेटा हमारा मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है हमारा सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, है ना? उसके अलावा आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वो सेलेक्ट ही तो है ना? मतलब आप कोई भी क्वेरी जो आप एसक्यूएल में चलाते हो वो कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे चला सकते हो। कुछ नहीं करना आपको। जो क्वेरी आपको लिखनी है ना, वो क्वेरी आपको यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डाल देनी है। जैसे आपने जो भी सीक्वल में पढ़ा है ना, वो आप वो कमांड उठाना और यहाँ पे इधर पेस्ट कर देना, ठीक है? आपकी क्वेरी चल जाएगी। बट थोड़े बहुत और सिंटेक्स में चेंजेस होंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कब आपको क्या चेंज करना है, ठीक है? होस्ट के अंदर लोकल होस्ट फिक्स है, हाँ। अभी के लिए फिक्स है क्योंकि अभी हमारा सिस्टम और पाइथन दोनों सेम सिस्टम पर है ना। लोकल होस्ट का मतलब होता है सर्वर एंड क्लाइंट बोथ आर ऑन सेम सेम सिस्टम। तो अभी जो हमारा डेटाबेस सर्वर है वो इसी में हमारे कंप्यूटर में ही है, दोनों चीजें। तो लोकल होस्ट फिक्स है, ठीक है? हमें कुछ और नहीं लिखना है इसकी जगह। होस्ट के अंदर लोकल होस्ट फिक्स है। यूजर रूट फिक्स है क्योंकि माई सिक्वल का यूजर नेम रूट होता है। पासवर्ड चेंज होगा, जो पासवर्ड आप लोगों ने डाला होगा इंस्टॉलेशन टाइम पे, पासवर्ड वो होगा।
आगे करें या आप लोग कर रहे हो, मैं वेट करूं? नो मॉड्यूल नेम माई सिक्वल। बेटा पूरा लिखो ना, माई सिक्वल डॉट कनेक्टर ऐसे लिखा है पूरा। और अगर नो मॉड्यूल नेम माई सिक्वल आ रहा है, इसका ये मतलब है कि आपका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है सही से। अच्छा प्रिंस, आप स्क्रीन शेयर करो, मैं देखती हूँ। आप स्क्रीन शेयर करो, फिर मैं देख रही हूँ क्या है, ठीक है? मैम मेरा पूरा कोड लिखने के बाद एरर आ रहा है। क्या एरर है बेटा, पढ़ो। एरर क्या है? पासवर्ड। एट्रीब्यूट एरर की फ्रॉम। एट्रीब्यूट एरर क्या? एट्रीब्यूट एरर आगे भेजो बेटा मेरे को, जिनका जिनका नहीं चल रहा करो, व्हाट्सएप करो या यहाँ चैट पे भेजो। डेटाबेस सीएमडी में कैसे शो होगा? बेटा डेटाबेस का यहाँ पे आता है, ये देखो, माई सिक्वल कमांड लाइन, ये आ रहा है। जब आप सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे माई सिक्वल 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट, ये वाला ऑप्शन आता है। इस पे मैंने क्लिक किया है, तो मेरा ये सीएमडी खुला है, जो कि एक माई सिक्वल का इंटरफेस है। मैम ये आपने जो कनेक्ट किया है, ये पूरे इससे कनेक्ट किया है क्या, जो हमने ये पढ़ा है? डेटाबेस से माई सिक्वल से कनेक्ट किया है, जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। जो मेरे सिस्टम में माई सिक्वल इंस्टॉल है, उससे कनेक्ट किया है। तनीषा, ये समझ में आया आपको डेटाबेस सीएमडी में कैसे शो होगा? यहाँ पर सर्च करोगे माई सिक्वल कमांड लाइन क्लाइंट, ये खोलेगा और यही हमारा सीएमडी है। ठीक है, इसी में आप क्वेरीज लिख सकते हो। पासवर्ड याद नहीं है? फिर अब कुछ नहीं हो सकता। पासवर्ड याद करो, रिकवर करो। अच्छा मैं बता दूंगी पासवर्ड कैसे रिकवर करना है, थोड़ा सा लंबा स्टेप है। मैम इसमें हाँ, ना एरर आ रहा है, लाइन इन 151, लेकिन 151 तो लाइन ही नहीं है इसमें। 1396708 लाइन। तो बेटा आपका पुराना कोई एरर तो नहीं आ रहा? नई फाइल में बना रहे हो कि पुरानी फाइल में बना मैम रहे हो? नई में बनाया, वही मैं सोच रहा हूँ, नई में बना रहा हूँ। एक काम करो, उसे रीस्टार्ट करो, देखो आपकी जो फाइल रन हो रही है, यही वाली फाइल रन हो रही है, कोई और फाइल रन हो रही है? कौन सी मैम? जिनको भी इशू आ रहा है प्लीज स्क्रीन शेयर कर दो, मैं देख लूंगी यहीं से। अगर आप लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो वेरी गुड, मैं देख लूंगी क्या एरर है। या तो स्क्रीन शेयर कर दो, या तो अपना कोड यहाँ चैट पे डाल दो। आदर्श हो गया ये लक्ष्य, आप दोनों का हो गया ये पिप वाला इशू सॉल्व? कनेक्शन रिफ्यूज्ड। आप देखो बेटा, माई सिक्वल रन हो रहा है आपके सिस्टम में। मेगा पहले माई सिक्वल ओपन करो, और अगर कनेक्शन रिफ्यूज्ड एरर है, तो इसका ये दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन होगा या तो आपका एसक्यूएल नहीं चल रहा बैकग्राउंड में, हो गया, ओके। और दूसरा रीजन मैम क्या हो पहले सकता है? माई एसक्यूएल चलाना है क्या उसमें? हाँ, पहले माई सिक्वल रन करो, और हो सकता है आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है ना, पासवर्ड वगैरह, वो आपने गलत डाली होगी, तभी भी कनेक्शन रिफ्यूज्ड एरर आता है। एक बार ये दोनों चीजें चेक करो। हाँ, ओके प्रिंस, आप ये ओपन करो। प्रिंस, सीएमडी चलाओ बेटा, सीएमडी। हाँ रुको, अब एक सेकेंड रुको। पिप इंस्टॉल माई सिक्वल कनेक्टर पाइथन। इधर पाइथन लिखना, यहाँ पे लिखो पाइथन।
इधर ही, हाँ पहले लिखो पाइथन और एंटर कर दो। हम MySQL तो चल गया मेरा। ठीक है बेटा, अब ये वाली चीजें चलाओ। अच्छा एक सेकेंड, अब प्रिंस यहाँ पे ऐसे नहीं लिखो, नहीं यहाँ पे पाइथन की स्क्रिप्ट लिखेंगे, यहाँ पे लिखो इम्पोर्ट, हाँ फिर स्पेस देके MySQL डॉट कनेक्टर, एंटर करो। आ तो गया, चल तो रहा मैम है ये तुम्हारा। ये इंस्टॉल एक के बाद सक्षम चलना सक्षम करना एक था। मिनट, सक्षम एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो बेटा चल तो रहा है तुम्हारा, तुमने एसक्यूएल की स्पेलिंग सही लिखी है क्या? ये यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा? एक काम करो, एक बार ये VS कोड या ये कौन सा एडिटर है, एक बार इसे रीस्टार्ट करो। इंस्टॉलेशन के बाद एक बार इसे रीस्टार्ट करो, चलाओ, तुम्हारे कनेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा ये, ठीक है। हाँ अब एक बार दोबारा से चलाओ, ये रन हो जाएगा। हाँ सक्षम, अब बोलो आप क्या कह मैम रहे ये हो? जो आपने इम्पोर्ट MySQL कनेक्टर लिखा है, इंस्टॉल करने के बाद ही लिखना है उस पे। हाँ हाँ हाँ, ओ ये मैंने सारा ये लिखा कोड नहीं का था। पार्ट है। हाँ ये पूरा कोड का पार्ट है, देखो ये स्टेप बाय स्टेप लिखा है ना, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा चौथा, ये सारे स्टेप्स है ना, ये एक एक करके चलेंगे। एक मिनट मैम रुको, एक मिनट, एक मिनट, प्रिंस तुम्हारा तो बेटा ये फाइल रन में मॉड्यूल, एक सेकेंड, नो मॉड्यूल ने माई सिक्वल क्यों आ रहा है भाई? माई सिक्वल तो डाल लिया है ना अब हमने। एक मैम काम करो, इसमें आईडीएलई है, आईडीएलई जो होता है ना एडिटर, सर्च करना जरा आईडीएलई, यहाँ पे सर्च पे टाइप करो आईडीएलई। इधर नहीं, ये वाला गूगल सर्च नहीं, ये आपके सिस्टम वाला जो सर्च है, सिस्टम वाले सर्च पे आईडीएलई टाइप करो। हाँ इसको क्लिक करो। हाँ, अब इस पे अपना एक बार कोड कॉपी पेस्ट करके चलाना जरा। हाँ अपना कोड ना इस वाले एडिटर पे करो, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, हटाओ इसे, बैक करो। अच्छा कोई बात नहीं, फाइल कोई बात नहीं, वहां पे फाइल पे जाओ, वापस से आइडियली ओपन करो। हाँ फाइल पे जाओ, सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है फाइल, सबसे ऊपर, हाँ न्यू फाइल पे क्लिक करो। हाँ यहाँ पे कोड कॉपी पेस्ट कर दो पूरा। अब रुको एक सेकेंड, मेरे को देखने दो, थोड़ा इसको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना, थोड़ा जूम करना, इसे जूम करो थोड़ा। यहाँ पे होता है ये ऑप्शंस में जाके होता है, ऑप्शंस में कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर सबसे पहला ऑप्शन। हाँ यहाँ पे देखो ये साइज 10 लिखा है नीचे, इसको थोड़ा इंक्रीज कर दो। हाँ ओके करो, ओके, हाँ ठीक है। अच्छा अब एक बार मेरे को देखने दो, अब पहले इस फाइल को सेव कर लो, ये अभी सेव नहीं है ना, ये अभी रन नहीं होगा, इसको एक बार अब करो जरा। हाँ कहीं किसी भी लोकेशन पे सेव कर लो, यहीं पे कर लो, किसी भी नाम से, ठीक है। अब एक बार रन करो इसे, यहाँ पे देखो रन का ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन रन है ना, हाँ रन मॉड्यूल, ओके करो, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, ये देखो हो तो गया, आ गया ना डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। तुम्हारा ना शायद उस एडिटर में कोई प्रॉब्लम कर रहा है, अब अपना माई सिक्वल खोल के देखो, वहां पे ये XYZ कंपनी नाम का डेटाबेस बना, चेक करो वहां पे किस नाम से बनाया था डेटाबेस। हाँ चलाओ जरा, शो डेटाबेसेस क्वेरी चलाओ। हाँ यहाँ पे लिखो शो डेटाबेसेस, एंटर, आ गया, ठीक है। तो वो एडिटर का कुछ इश्यू होगा बेटा, अभी आप इस वाले एडिटर पे काम कर लो, ठीक है फ्रेंड्स, बाकी फिर हम देखते हैं। मैम वो इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर लिखना था या स्लैश करके डॉट कनेक्टर? कनेक्टर बेटा, सक्षम मैंने यहाँ पे चैट पे कोड डाला हुआ है, देख लो आप एक बार, मैंने यहाँ पे चैट पे भी कोड डाला हुआ है।
ओके, आई गेस इट इज नॉट अवेलेबल इन वर्कबेंच। क्या बेटा वर्कबेंच में क्या है? इम्पोर्ट, इम्पोर्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ऐसे क्यों आ रहा है? काव्या आप भी स्क्रीन शेयर करो, फिर मैं देखती हूँ। जिन जिन का एरर आ रहा है वो प्लीज स्क्रीन शेयर करो। लक्ष्य और आदर्श, आप लोगों का पीआईपी वाला इंस्टॉल हो गया? जो लोकेशन वाला इशू आ रहा था। हो गया, रन भी हो गई सारी क्वेरी। ओके, वेरी गुड। ओके, हाँ मैम, मेरा वाला पासवर्ड मत लिखना। बच्चों, ये मेरे सिस्टम का पासवर्ड है ना, ये पासवर्ड आप वो लिखना जो आपके सिस्टम में सीक्वल का पासवर्ड है, ठीक है? अच्छा आदर्श आपका हो गया। लक्ष्य आप बताओ, आपका हुआ? कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, पिप वाला हो गया? सिर्फ पिप वाला? अभी क्वेरी का नहीं, वो वाला जो कॉपी पेस्ट करना था स्टेप, मतलब पाथ कॉपी करना था, वो वाले स्टेप कर लिए? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब मैं क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ बेटा। काव्या, अगर आपका कुछ इश्यू है तो स्क्रीन शेयर करो, फिर मैं आगे पढ़ा रही हूँ। हो गया? ठीक है, ओके ओके। तो ये देखो, यहाँ अगर इतना आपको समझ में आ गया ना, तो बस अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, ये ही करना है। जितनी क्वेरी आपने सीक्वल में लिखी है ना, वो क्वेरी आप एज इट इज इस डबल कोट्स के अंदर डाल दोगे, चल जाएगा। लेकिन कुछ यहाँ पे रूल्स हैं, ठीक है? वो क्या रूल्स है मैं अभी समझाती हूँ। ये था हमारा डेटाबेस क्रिएट करना। अब जब हमने डेटाबेस क्रिएट करा, तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि हमें टेबल क्रिएट करनी है, क्योंकि बिना टेबल के तो हमारा डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट होगा ही नहीं। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। जरूरी नहीं कि आपको डेटाबेस पाइथन से ही क्रिएट करना है, आप यहाँ पे बना बनाया डेटाबेस भी यूज कर सकते हो, ठीक है? ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यहीं से बनाना है। बस मैंने आपको सिखा दिया है कि अगर कोई आपको बोले यहाँ से बनाओ तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है? अब अगला जो हमारा स्टेप है वो है क्रिएटिंग अ टेबल। देखो बेटा, बहुत इजी है, सब कुछ बहुत आसान है। इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, पूरा। और मैं एक नई फाइल बना रही हूँ, db con 2 के नाम से, ठीक है? और मैंने पूरा कोड यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। ये कोड क्या है, इससे क्या करूंगी मैं एक टेबल क्रिएट करूंगी। क्रिएटिंग अ टेबल इन एसक्यूएल, क्रिएटिंग एन एम्प्लॉय टेबल। ये करने क्या जा रहे हैं हम, एक एम्प्लॉय टेबल हम क्रिएट करने जा रहे हैं इन माई सिक्वल विद द हेल्प ऑफ पाइथन, ठीक है? अब क्योंकि सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम होगा, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है? अभी मैं बताऊंगी आपको चेंजेस कहाँ कहाँ करने हैं, ठीक है? तो जिसका पहला वाला प्रोग्राम ये वाला रन हो गया, तो अब आगे भी सारे प्रोग्राम्स रन हो जाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ओके? अच्छा, अब हम आते हैं कि हम ये देखें कि हमारा टेबल किस तरह से क्रिएट होगा, ठीक है? तो देखो बेटा, टेबल अगर आपको क्रिएट करना है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि डेटाबेस कौन सा है, या बिना डेटाबेस क्रिएट किए टेबल क्रिएट हो सकती है, बताओ? पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि कौन से डेटाबेस में हमें काम करना है, तभी तो टेबल क्रिएट होगी। या बिना डेटाबेस के टेबल क्रिएट हो जाएगी, बताओ? क्या बिना डेटाबेस के टेबल बन सकती है? बोलो। नहीं बन सकती ना। हाँ, तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, जब हम टेबल बनाने जा रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर ना एक और चीज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, डेटाबेस, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है? डेटाबेस का मतलब है, अब आप यहाँ पर नाम दोगे, तो मैंने अभी इस नाम से बनाया है XYZ कंपनी, तो मैं यहाँ पे यही वाला डेटाबेस दे देती हूँ कि भाई इसी डेटाबेस यानी XYZ कंपनी के नाम के डेटाबेस में ही वो काम करो जो अब मैं करने जा रही हूँ, ठीक है? अब मेरी टेबल करने क्रिएट करने की क्वेरी क्या होती है, वो लिख दो यहाँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सबको आता ही है, ठीक है? और फिर हम क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्रिएट टेबल, और उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, टेबल नेम, देन लेट्स से एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है, एम्प्लॉय नेम varchar है, और लेट्स से सिटी। ये तीन चीजें अभी मैं ले रही हूँ। ये भी क्या है,
varchar है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, तो मैंने यहाँ पे अपनी क्वेरी लिख दी, वही क्वेरी जो मैं एसक्यूएल में लिखती हूँ। आप ये सेम ही लिखते हो सीक्वल में भी, डेटा पहले टेबल नेम देन कॉलम नेम, इस तरह से, बस इतना ही करना है आपको। और अब माई सिक्वल में की डॉट एग्जीक्यूट में यही क्वेरी पास हो जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ पर आप मैसेज बदल दो, अब आप यहाँ पर लिख दो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। रन करती हूँ मैं, आपको पहले रन करके दिखाती हूँ, फिर आप सब इसे अपने सिस्टम में रन करो। तो रन करा मैंने, आ गया टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, शो टेबल्स। टेबल देखने के लिए क्या होता है, देखो आ गया, एम्प्लॉय टेबल आ गई XYZ कंपनी के अंदर, इसका मतलब हमारा यहाँ पर, और देखो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट भी कर दूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये आ जाएगा, इसके अंदर डेटा नहीं है अभी, तो इसलिए यहाँ पे एम्प्टी सेट आ रहा है। अदरवाइज ये टेबल देखो इधर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब रन करो, आप सब इसे चलाओ और फिर मुझे बताओ रन हुआ कि नहीं। सब लोग चैट पे बताना ये रन हो जाए तो, और अगर नहीं भी रन हो तो भी बताना, ठीक है। पहले वाले कोड में सिंटेक्स एरर आ रहा है। अमित आप भेज दो, यहाँ चैट पे अपना कोड भेज दो, मैं देखती हूँ। या अमित एक काम करो बेटा, मैंने ना चैट पे लिखा हुआ है, पहले वाला जो सोल्यूशन है ना वो मैंने चैट पे भेजा हुआ है, अगर आप मैच कर पाओ तो ठीक है। मेरा कॉपी करा था, अच्छा ठीक है, फिर मेरे को भेजो क्या एरर आ रहा है। कहीं पे स्पेसेस वगैरह का तो इशू नहीं है, अननेसेसरी कहीं पे स्पेस आ गया हो। इंपोर्ट में एरर है, तो बेटा आपका वो जो एसक्यूएल कनेक्टर है वो इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। अमित मेरा भी आपने अमित मैम, आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है क्या? मैंने बिल्कुल शुरू में इंस्टॉलेशन बताया है, पीआई पे इंस्टॉल करके करना होता है। सक्षम आपने किया है ये पीआई पे मैम इंस्टॉल? वो तो इंस्टॉल हो गया कब का, मैंने पूरा कोड भी लिख दिया, बस मेरे रन ही नहीं कर रहा। मतलब मैंने इम्पोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर भी लिख दिया इसमें सीएमडी में। इसके बाद ये दिखा रहा है इम्पोर्ट द टर्म इम्पोर्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज। सीएमडी में मत लिखो, जैसे मैंने वीएस कोड में लिखा है ना वैसे लिखो, और बताओ क्या एरर है। या तो यहाँ चैट पे भेजो या स्क्रीनशॉट भेजो, कैसे भी, या स्क्रीन शेयर कर दो, ठीक मैं है, मैं आपको देख व्हाट्सएप पे लेती भेज हूँ। रहा हूँ फोटो। ओके ओके। बेटा पासवर्ड की शायद स्पेलिंग गलत लिखी है आपने। सक्षम पासवर्ड की स्पेलिंग एक बार चेक कर लो। और यूजर सक्षम शर्मा नहीं होगा, यूजर रूट होगा। माई ओके सिक्वल का ओके। यूजर नेम हमेशा रूट होता है। हम पहले रूट ही लिखा था, फिर मैं एक बार चेक करके नहीं देख नहीं रहा नहीं, रूट लिखो, रूट सही है। और पासवर्ड की स्पेलिंग ठीक लिखो, और कर्सर की स्पेलिंग भी ठीक लिखो बेटा। और एग्जीक्यूट की स्पेलिंग भी गलत है, एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है। सारी चीजें ठीक करो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव नहीं है, एग्जीक्यूट है, ठीक है। और कर्सर की स्पेलिंग में CURSOR है, ठीक है। देखो सारा ठीक करो, फिर चल जाएगा ये।
मैम कर्सर की स्पेलिंग तो ठीक है। कर्सर की स्पेलिंग ये है, यहाँ पे इधर जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे आपने ई आर लिखा हुआ है, ओ आर आएगा, ठीक है। मैम इसमें एरर आ रहा है, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स। अच्छा एक मिनट रुकना। अमित एक बार ये वाली जो फाइल है ना, एक बार इसे दोबारा रन करो। ये तुमने स्ट्रिंग्स डॉट टू डॉट पी वाई में लिखा है क्या? देखो तुमने ये जो फाइल बनाई है ये स्ट्रिंग्स डॉट पी वाई है क्या? जो तुम्हारा रन हो रहा है वो स्ट्रिंग वाली फाइल रन हो रही है। बेटा डेटाबेस की स्पेलिंग गलत है, इसलिए एरर है। देखो डेटाबेस की स्पेलिंग ठीक करो, चल जाएगा। अमित इसको ना, जो मैंने कोड भेजा है इसको नई फाइल में बनाओ। ये तुम्हारी कोई पुरानी फाइल की एरर है, इसको नई फाइल में कॉपी पेस्ट करो तब चलाओ इसे, ठीक है। यस मैम चल गया। चल गया। डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके। हम अभी ये कहाँ पे एसक्यूएल में देखूँ? अभी एसक्यूएल वर्कबेंच में। में देखोगे। एसक्यूएल में कैसे देखने हैं, कमांड होती है ना शो डेटाबेसेस, शो टेबल्स, वहां पे जाके लिखना पड़ेगा डन। ओके वेरी गुड ओमकार। बाकी जिनका जिनका हो गया प्लीज बताओ, यस और नो लिख के बताओ। जिनका हो गया वो लिखो डन, और नहीं हुआ तो बताओ क्यों एरर आ रहा है तो बताओ। बस देखो कुछ चेंजेस नहीं किया मैंने, मैंने बस यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम ऐड किया और मैंने अपनी क्वेरी चेंज की है, बाकी सब कुछ सेम है। डन। ओके ओके। अदर्स ऑल्सो प्लीज रिप्लाई। डन। ओके। गामिनी, तनीषा, सिमरन, मेघा, आप सबका हो गया? मैम ये एसक्यूएल में नहीं खुल रहा, बस मेरा कैसे खुलेगा ये? कहाँ पे सीक्वल ओपन कर रहे हो बेटा आप? मैम वर्कबेंच में। ओपन नहीं हो रहा क्यों? मैम मेरे को मिल नहीं रहा, किधर मिलेगा ये? सर्च कर लो ना बेटा, यहाँ पे ये देखो सर्च बार में लिख दो वर्कबेंच, ऐसे आ जाएगा। नहीं वर्कबेंच नहीं मैम, वर्कबेंच के अंदर मैंने सब कुछ खोल लिया अपना माई एसक्यूएल, उसके बाद। स्क्रीन बेटा वहां पे क्वेरी कहाँ लिखते हो आप? वहां पे न्यू क्वेरी टैब में जाते हो ना, वहां पे आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी, शो डेटाबेसेस करके, वो क्वेरी लिखो वहां पे। सीक्वल की क्लास ली है सक्षम? मैम ली तो है, थोड़ा सा शुरू का भूल गया मैं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। अमित आप भी एक काम करो बेटा, आप भी वो जो अभी मैंने एक बच्चे को बताया था ना प्रिंस को, आईडीएलई में एक बार वो वाले प्लेटफॉर्म पे रन करके देखो। ये देखो यहाँ पे आईडीएलई प्लेटफॉर्म है ना, इधर सर्च करोगे ये आ जाएगा, इस पे जाना। और इसका मतलब आपके इंस्टॉलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, उधर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे आईडीएलई ओपन होगा, उसमें फाइल में न्यू पे जाके कोड कॉपी पेस्ट करके चला के देखो एक बार। कर्सर का बता दूं वो क्या करा है। अच्छा लक्ष्य देखो बेटा, कर्सर क्या होता है? कर्सर किसी चीज को पॉइंट करता है, ठीक है। तो जैसे हमने फाइल हैंडलिंग में पढ़ा था, हम एक एफ नाम का या किसी भी नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं एफ इक्वल टू ओपन और फिर फाइल का नाम। तो वहां पर हम उस केस में बोलते थे उसे फाइल पॉइंटर। इसका मतलब अगर मैं एफ डॉट रीड करूंगी तो एक्चुअली मेरी फाइल रीड होगी। तो आपने कर्सर वहां पर बना दिया था एफ नाम से, जो आपकी फाइल को पॉइंट कर रहा था। तो सिमिलरली यहाँ भी हमें कर्सर बनाना पड़ेगा जो हमारे डेटाबेस को पॉइंट करेगा। तो कर्सर मतलब ये जो क्वेरी लिखने जा रहे हो ये कहाँ लिखोगे, कौन सा डेटाबेस है,
तो वो डेटाबेस का जो कनेक्शन बना है ना, देखो कनेक्शन की मदद से हमने कर्सर लिखा है, हमने लिखा है कॉन डॉट माई कर्सर। तो वो कनेक्शन आपको एक कर्सर देगा, एक पॉइंटर देगा, और वो पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? आपके डेटाबेस को। तो जैसे अभी जो मेरा कर्सर है वो कौन से डेटाबेस को पॉइंट कर रहा है? XYZ कंपनी को। तो मेरे पर्टिकुलर, चल गए। ठीक है, ये कर्सर का काम है, पॉइंट करना जो भी आपका डेटाबेस है उसको, जो भी आपका डेटाबेस कनेक्शन है उसको पॉइंट करेगा, ताकि जो भी काम हो वो उसके अंदर हो। ठीक है, और ये कंपलसरी है, अगर आप कर्सर नहीं बनाओगे तो आप क्वेरी भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा क्वेरी डालनी कहाँ पर है। सेम एरर है अमित। फिर बेटा आपका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, तो मैं अच्छे से देख पाऊंगी। अमित ऐसे मेरे को नहीं समझ में आएगा। इफ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। मैम XYZ कंपनी तो आ गया उसमें, अब क्या आ करूँ? गया ना? हाँ बस ठीक है, अब आप ये टेबल क्रिएट, अब उसके अंदर देखो शो टेबल्स करो। हाँ मैम, शो टेबल भी हो गया। हो गया ना? आ रहा है इसमें एम्प्लॉय? अभी मैंने वो नहीं लिखा ना जो आपने कोड हाँ लिखा हाँ, था। तो वो लिख देना, तो वो एम्प्लॉय आ जाएगा। अच्छा, दिखाओ जरा फाइल दिखाओ एक बार अमित। फाइल जो अभी आपने कोड लिखा है ना, वो कोड दिखाओ एक बार। ठीक है, अब एक काम करो, CMD ओपन करो, CMD चलाओ। थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा ओपन। हाँ, अब यहाँ पे लिखो PIP इंस्टॉल। रुको, इंस्टॉल की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे बेटा, गलत क्वेरी है ना, ऐसे नहीं लिखना, लिखो PIP इंस्टॉल। रुको एक सेकेंड अमित, मैं यहाँ पे चैट पे टाइप कर रही हूँ, ये एज इट इज लिखो तुम। ये डाला है मैंने चैट पे, इसको कॉपी करो और ये कमांड एज इट इज पेस्ट करो। राइट क्लिक करो, हाँ, एंटर। अब हो रहा है, देखो बेटा, ये पहले था ही नहीं, इसीलिए नहीं चल रहा था, ये इंस्टॉलेशन पहले करना था हमें। ठीक है, अब ये हो जाएगा, एक सेकेंड रुक जाओ, देख लेते हैं। अदर्स, मेघा, गामिनी, सब लोग बताओ बेटा क्या एरर है, या रन हो गया? सिमरन, सार्थक। मैम वो क्वेरी के नीचे ही लिखना है जो दूसरा वो लिखना था कोड? मैंने बेटा कॉपी पेस्ट किया है ताकि इस एक ही फाइल में सारी चीजें ना मेसअप हो। मैंने, हाँ ये हो गया अमित। मैंने सेक्शन मैंने नई फाइल में बनाया है। ठीक है, हाँ, अब चलाओ, अब इसी कोड को रन करो अमित। देखो हो गया। ठीक है, ओके। एरर आ रहा है क्या एरर है बेटा? ठीक है, मेघा हो गया, शिवी, तनीषा, गामिनी, गामिनी का एरर आ रहा है, ओके। बाकी बच्चे, SQL इंस्टॉल नहीं हो रहा? हाँ। अच्छा, तो फिर मेघा आप इसको बाद में कर लेना बेटा, अभी तो टाइम लगेगा ना, बाद में कर लेना। शो इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, शो कहाँ लिखना है? शो तो हमें लिखना ही नहीं है, शो तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है यहाँ पे। शो तो वहां लिखोगे ना डेटाबेस के अंदर, शो टेबल्स जो है वो तो यहाँ लिखते हैं हम, इधर थोड़ी लिखेंगे पाइथन में। देखो पाइथन की स्क्रिप्ट ये है, एक बार मैच कर लो। अच्छा, मैं एक बार देख रही हूँ। गामिनी आप बेटा कोड की फोटो मेरे को एक बार भेजो, आपका ना एक्सेस डिनाइड आ रहा है, इसका ये मतलब है कि आपका जो पासवर्ड है वो आपने गलत डाला है। ठीक है गामिनी, जो आपका पासवर्ड है SQL से कनेक्ट करने का वो रॉन्ग है, इसलिए एरर आ रहा है। ओके,
तनीषा क्या एरर आ रहा है बताओ? शो इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड तो आना ही नहीं चाहिए, शो तो हमने लिखा ही नहीं है। ये कोड है बेटा, ये कोड भी मैं डाल रही हूँ चैट पे ही, इसको रन कर लेना। मैं मैसअप नहीं कर रही, मैं अलग अलग फाइल्स में सारा डालूंगी ताकि फिर बाद में आप लोगों को शेयर करने में इजी हो, नहीं तो सब कुछ एक साथ हो जाएगा। ये था हमारा टेबल क्रिएट करने का स्क्रिप्ट, ये मैंने डाल दिया है। आगे बढ़े, आगे करें। हो गया? बोलो, आगे करना है? सबका हो गया ये? ओके, ठीक है। ओके, तो बेटा जिनका भी ये इंस्टॉलेशन वगैरह का एरर आ रहा है ना, तो वो बाद में सॉल्व कर लेना, ठीक है? बाद में देख लेना कैसे क्या है, बट ये स्क्रिप्ट्स आपकी चल जाएंगी, ठीक है? कोई इश्यू नहीं आएगा इन स्क्रिप्ट्स को रन होने में। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं। हमने टेबल क्रिएट कर ली, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? डेटा इंसर्ट करना, है ना? अब देखो ये थोड़ा सा अलग होगा हमारा, इसको ध्यान से देखना। तो हमने टेबल भी बना ली, डेटाबेस बना लिया, अब हमें क्या करना है? डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है? तो डेटा इंसर्ट के लिए थोड़े से स्टेप्स चेंज होंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है? तो देखो डेटा कैसे हम करेंगे डेटा इंसर्ट। तो यहाँ पे ना हम यूजर से लेते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यूजर जो डेटा डालेगा वो डेटा हम डेटाबेस में सेव कराएंगे, हम ऐसा करना चाहते हैं मान लो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक मैं न्यू फाइल बना रही हूँ, ठीक है? dbcon, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंसर्ट। तो मतलब हम यहाँ पर इंसर्ट की कमांड चलाने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, मान लो जो शो डेटाबेसेस या शो टेबल्स कमांड है, तो मान लो मुझे वो देखना है। मुझे यहाँ पे अभी मेरी क्वेरी क्या है? क्रिएट टेबल। टेबल तो मेरी क्रिएट हो चुकी है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ये 3 लाइनें आखिरी की कमेंट कर देती हूँ। कर्सर तक तो सब कुछ सेम रहेगा, है ना? ये 3 स्टेप सेम रहेंगे, बस आपकी क्वेरी चेंज होगी, ठीक है? क्वेरी क्या है मेरी? क्वेरी है, तो मैंने लिखा क्वेरी जो है वो है शो टेबल्स। अगर आपको टेबल देखना है, अगर मेरे को देखना है कि भाई कितनी टेबल्स है, वो मुझे यही देखना है इसी प्रोग्राम में, तो अब मेरी क्वेरी क्या है? शो टेबल्स। उसके बाद में क्या करूंगी? इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी, ठीक है? ताकि ये चल जाए, ठीक है? अब जब ये क्वेरी चलेगी तो आपको क्या करना होगा? आपको एक एक करके लूप के अंदर आपको ये चीजें देखनी होंगी। तो आप ऐसे लिखोगे, फॉर आई इन माई कर्सर प्रिंट आई, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, इटरेट करना पड़ेगा कर्सर को, ताकि एक एक करके जो आपके टेबल के नेम है वो आ जाए। तो अगर अभी मैं इस कोड को रन करूं, देखो आ गया। तो क्योंकि मेरे पास अभी एक ही है तो इसलिए अभी यहाँ पर एक ही आया है। अगर बहुत सारे टेबल्स होते तो सारे के सारी टेबल्स के नाम आ जाते, ठीक है? ये रन कर लो फटाफट, उसी में रन कर लो, ये 3 लाइन कमेंट कर देना। तनीषा बेटा आप गलत जगह लिख रहे हो, यहाँ नहीं लिखना। तनीषा, हैव यू यूज्ड एसक्यूएल? क्या आपने एसक्यूएल पहले यूज करा है? पढ़ाई करिए कभी एसक्यूएल की? तनीषा कभी आपने बेटा एसक्यूएल की क्लासेस ली हैं आपने? पहले मेरे को ये बताओ। थोड़ी क्लासेस मैम ली? दिखाना है। ओके, तो तनीषा, तनीषा फिर बेटा आपको कौन से एडिटर पे सिखाया था? कौन सा टूल आपने यूज किया है? वर्कबेंच यूज किया है या कैसे यूज किया है? जैम्प किया है? तो बेटा ये तो जैम्प पे भी आप देख सकते हो, मतलब आप जिसमें कंफर्टेबल हो ना, जरूरी नहीं आपको ये सीएमडी चलाना है। अगर आपको जैम्प आता है तो आप जैम्प पे क्वेरी लिख लो, ठीक है? ये तो मैं अपने उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है?
बट अगर आपने जैम्प किया हुआ है और आपको जैम्प पता है कैसे चलाना है और कैसे क्वेरी, तो आप वहां पे क्वेरी लिख के देखो, वहां पे ये चलेगा। ठीक है, अगर आप वहां पर करोगे शो डेटाबेसेस तो डेटाबेस दिखा देगा जैम्प में। सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद जैम्प देन गो फॉर जैम्प। ओके, हाँ, वहां से एक बार रन करके देख लो। ओके, डन। मैम ये जो हमने टेबल बनाई एम्प्लॉय की उसमें बन गई, मतलब ये जो हमने 4 i माई कर्सर चलाया है। इसका मतलब ये है बेटा कि टेबल्स तो बहुत सारी हो सकती है ना। अभी मैंने एक टेबल बनाई है, बट फ्यूचर में हो सकता है मैं 10 टेबल बना दूं। तो जी ये मैम। क्या करेगा, 10 के 10 टेबल के नाम दे देगा आपको। ये बता देगा कि आपके डेटाबेस में टोटल कितनी टेबल्स हैं, उनके नाम दिखा देगा। बट क्योंकि मैंने अभी एक ही टेबल बनाई है इसलिए अभी एक दिखा रहा है, बट अगर कल को आप यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स बना दोगे तो सारी की सारी टेबल्स का नाम दिखाएगा। मैम ठीक है, माई एसक्यूएल में दिखाएगा? इसमें पाइथन में, ओ पाइथन के अच्छा। अंदर जब आप ये वाला कोड रन करोगे तब। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम सीख रहे हैं कि हम डेटा कैसे सेव कराएंगे। तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय का डेटा सेव करा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर, मैं इसी कोड को एक बार कॉपी कर लेती हूँ अपना। ठीक है, क्योंकि हमारे स्टेप सेम ही रहने वाले हैं, यहाँ तक सब कुछ सेम है। ठीक है, वापस आते हैं, इधर डेटाबेस लिखते हैं। एट द एंड ऑफ दिस क्लास आपको ये सिंटेक्स याद हो जाएगा। ठीक है, कम, ओके। क्वेरी हमारी चेंज होगी क्योंकि क्वेरी हम इंसर्ट की लिखेंगे। इसको भी हटाते हैं, अभी इसको भी हटाते हैं, प्रिंट मैसेज को भी हटाते हैं। ठीक है, या हम यहाँ पर लिख देंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। करने क्या जा रहे हैं, डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं, पाइथन का डेटा सीक्वल में सेव कराने जा रहे हैं। तो जब आप डेटा सेव कराओगे, इससे पहले हम एक काम करते हैं, हम यूजर को पूछ लेते हैं, है ना, कि आपको क्या क्या डालना है। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल्स ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट एंटर एम्प्लॉय आईडी। मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, है ना, तो मुझे 3 वैल्यूज चाहिए। पहला कॉलम, इसकी वेरिएबल की वैल्यू मैंने डाल दी, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू इनपुट, इंट इनपुट। ठीक है, फिर मैंने किया एंटर एम्प्लॉय नेम। ये मान लो मैंने नेम नाम के वेरिएबल में डाल दिया, और ये मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, फिर एक और है शायद सिटी। हमने 3 कॉलम लिए, तो जितने कॉलम उतना डेटा आपको यहाँ पे यूजर से लेना पड़ेगा, सिटी। ठीक है, तो ये 3 डेटा हमने यूजर से ले लिया, आईडी, नेम और सिटी, और वो हमारे रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स के अंदर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें डेटा इंसर्ट करने की कमांड लिखनी है। तो इंसर्ट करने की कमांड क्या होती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन हम वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे, देखो, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, और अब हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज। बट इसको ना अब हम एक अच्छे, इसको थोड़ा हम एक अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड जैसे लिखा जाता है। एक मिनट रुकना, मेरे को कोई एरर भेजा है किसी ने, एक सेकेंड। बिग स्क्रीन शो करूं? बेटा मेरे में तो बिग ऐसे ही दिख रहा है। बेटा आप क्या करो जतिन, अगर आप मेरे उस पर क्लिक करोगे ना तो वो स्क्रीन बिग हो जाएगी। जैसे जहाँ पे मेरा है ना, अगर आप उस पर डबल क्लिक करोगे अपनी स्क्रीन पे, तो वो मेरा जो स्क्रीन है वो जूम होके आएगा। तो वो आप एक बार अपनी साइड से करो, मेरी साइड से तो पूरा फुल स्क्रीन ही है।
उस पर आप क्लिक करो, डबल क्लिक करो और एक बार चेक करो। आया समझ में? नहीं हो रहा? पिन योरसेल्फ। अब एक बार चेक करना, अब एक बार चेक करना। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब हम यहाँ पर देखो किस तरह से काम करेंगे। हम ना ऐसा लिख सकते हैं कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, ठीक है, और मैं वैल्यूज में ना अपने यहाँ पे वेरिएबल्स डाल सकती हूँ, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। बट यहाँ पे ना तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को डेटा पहले से पता है, तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 101, फिर नेम मान लो मैंने डाल दिया रीमा, और यहाँ पे मान लो सिटी डाल दिया दिल्ली। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे ना तो ये रन हो जाएगा। लेकिन अब मुझे जो डेटा है, देखो अगर आपको डेटा पहले से पता है कि आपको डालना क्या है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ऐसे, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता कि डेटा जो है वो किस तरह से आएगा, क्योंकि डेटा जो है वो यूजर डालेगा, तो ये हम फिक्स तो नहीं कर सकते। अगर आपको फिक्स करना है तो फिक्स करने का सिंटेक्स तो बहुत ईजी है, आप ऐसे लिख के चला दो, ये रन हो जाएगा, ठीक है। बट अभी क्या है, हमारा जो डेटा है वो क्या है, हमारा फिक्स नहीं है, यूजर से आ रहा है। तो हम यहाँ पर पता है कैसे लिखेंगे, हम हमारी क्वेरीज ऐसे लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, और यहाँ पे हमें 3 वैल्यू चाहिए ना, तो हम यहाँ तीनों वैल्यू की जगह लिखेंगे %s, कॉमा %s, कॉमा %s। अब ध्यान से समझना इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ये प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आपने कभी नाम सुना हो प्लेस होल्डर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस होल्डर? प्लेस होल्डर मतलब, प्लेस, हमें एक जगह प्लेस अपनी होल्ड करना। हाँ, देखो जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वो आपको बताता है ना, अगर मैं जैसे यहाँ पे जीमेल ओपन करूँ, या मैं यहाँ पे हाँ ये देखो, यहाँ पे लिख के आ रहा है सर्च गूगल और टाइप अ यूआरएल, दिस इज प्लेस होल्डर। इसका मतलब अभी के लिए ये है, लेकिन जब मैं मेरा डेटा डालूंगी तो ये रिप्लेस हो जाएगा, देख रहे हो? जब मैं अभी के लिए बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या है, सर्च गूगल। बट अगर मैं द मोमेंट मैं इस पे क्लिक करूंगी या द मोमेंट मैं इसमें अपना डेटा डालूंगी तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम है, प्लेस होल्डर का मतलब है %s बेटा प्री डिफाइंड है, ये मैंने ये प्री डिफाइंड है, यहाँ पे इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। इसका मतलब होता है कि रन टाइम में ये जो %s है ये किसी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला %s भी किसी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, और ये वाला %s भी किसी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अभी कौन सी वैल्यू से होगा, मुझे बताओ सिर्फ इतना स्ट्रक्चर देख के, ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रिंग है, लिस्ट है, क्या है ये? कोई कौन बताएगा? जो मैंने हाईलाइट किया है पोर्शन, ये पाइथन में कौन से डेटा स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है? वेरी गुड, टपल, वेरी गुड, यस, यस इट इज अ टपल, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, हम ना टपल के अंदर हम एक टपल बनाएंगे। टपल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, मान लो मैंने वैल्यूज रख दिया टपल का नाम, और इस वैल्यूज के अंदर मैं बताऊंगी कि क्या क्या डालना है मुझे। अब मुझे सीक्वेंस वही रखना है जो ये सीक्वेंस है। जैसे पहले है आईडी, तो पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी आईडी, आईडी मेरे कौन से वेरिएबल में है, इस वेरिएबल में, तो मैं यहाँ लिखूंगी एम्प्लॉय आईडी, सॉरी यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय आईडी, कॉमा दूसरे में क्या जाना चाहिए, नेम। ये सीक्वेंस वही होना चाहिए जो आपके टेबल के नेम में सीक्वेंस है। जैसे मैंने वहां पे पहले आईडी डाला है, फिर नेम डाला है, फिर सिटी डाला है,
तो आपको उसी सीक्वेंस में यहाँ भी डेटा इंसर्ट करना है, ये तो हम सबको पता ही है ना। जिस सीक्वेंस में डेटा कॉलम है उसी सीक्वेंस में हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो बेटा अभी इससे कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो क्या है मेरा, ये तो क्वेरी है, ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग है, और ये क्या है, नॉर्मल टपल। हुआ क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों को पास करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर क्वेरी भी पास करूंगी, कॉमा वैल्यूज पास करूंगी। इससे होगा क्या, इस क्वेरी में जितने भी प्लेस होल्डर्स हैं, यानी जितने भी परसेंट एस हैं, वो रिप्लेस हो जाएंगे इस वैल्यू से रन टाइम पे। ठीक है, इसका मतलब जो पहला परसेंट एस है उसमें आईडी की वैल्यू आ जाएगी रन टाइम पे, जो दूसरा परसेंट एस है उसमें नेम की वैल्यू आ जाएगी रन टाइम पे, और जो तीसरा परसेंट एस है उसमें सिटी की वैल्यू आ जाएगी रन टाइम पे। इस तरह से हम काम करते हैं। ठीक है, और एक चीज और, जब भी हम, याद रखना हमेशा, जब भी हम इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करें, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सब कुछ सेम है, आप देख रहे हो, बस मैंने अपनी क्वेरी में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, बाकी सब कुछ सेम है। जब भी आप इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करते हो तो आप अपने कनेक्शन को कमिट जरूर करना, कनेक्शन को कमिट जरूर करना। अगर आप कमिट नहीं करोगे ना तो आपके जो भी चेंजेस हैं वो परमानेंट रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए इन केस ऑफ इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, देखो इससे पहले मैंने जो क्वेरी चलाई मैंने कहीं कमिट नहीं किया, क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर इंसर्ट है, ना तो यहाँ अपडेट है, ना तो यहाँ डिलीट है। बट ओनली इन केस ऑफ इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट आपको इसको, कनेक्शन को कमिट करना कंपलसरी है। अगर आप कमिट नहीं करोगे तो होगा क्या, जो डेटा आपने इंसर्ट किया है ना वो आपको दिखेगा ही नहीं। हम ऑटो कमिट भी कर सकते हैं? नहीं बेटा, यहाँ पे ऑटो कमिट नहीं है, एसक्यूएल में ऑटो कमिट होता है, एसक्यूएल के अंदर ऑटो कमिट होता है ऑप्शन, बट यहाँ पर हमें एक्सप्लिसिटली कमिट करना पड़ेगा एसक्यूएल के अंदर, यहाँ पाइथन में। ठीक है, तो यहाँ पर कमिट कहाँ कहाँ, कौन कौन से केस में लिखना कंपलसरी है। अगर आपने नहीं लिखा तो फिर पता है क्या होगा, आपकी क्वेरी तो चल जाएगी बट आपका डेटा सेव ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट, इफ यू आर डूइंग इंसर्ट और अपडेट और डिलीट, इट इज ऑलवेज मैंडेटरी कि आप आखिरी में कनेक्शन को कमिट करो। किसको? कनेक्शन को। ये जो कनेक्शन है इसको आपको कमिट करना कंपलसरी है, दैट्स इट। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी मान लो मैंने डाला 101। ठीक है, ये मैंने डाल दिया रोहित, सिटी मैंने डाल दिया दिल्ली, एंटर किया, मेरा डेटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। मैं चेक करती हूँ क्या हुआ या नहीं, तो मैं अपना माई सिक्वल ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे अब मैं अगर चलाऊँ सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, देखो आ गया। तो जो मैंने पाइथन की मदद से डेटा डाला था वो अब मेरा एसक्यूएल के टेबल के अंदर सेव हो गया। ठीक है, ये कोड मैं आप चैट पे टाइप कर दे रही हूँ, इसको जरा चलाओ सब। एम्प्लॉय आईडी में क्या डाला मैम? कुछ भी डाल दो बेटा, मैंने 101 डाला, कोई भी नंबर डाल दो, इंटीजर है ना वो। ये मैंने भेज दिया है, चलाओ इसे, सब लोग रन करके एक बार देखो इसको और फिर मुझे बताना हो रहा है कि नहीं। डन, ओके, वेरी गुड। सब लोग कर एक बार रन करके मुझे बताओ। मैम हो गया रन।
हेलो। हो गया सबका, प्लीज बताओ। यस मैम, मेरा वगैरह नहीं। ठीक है, और बाकी? ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो बेटा, कोई भी क्वेरी है आप चला लोगे, सेम मैम सिंपल। अब इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं ना, प्रिंट लगा के फिर उसमें परसेंटेज एस लगा के ऐड कर सकते हैं कितने भी। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सक्षम। हाँ, आप कितने भी कॉलम्स का वैल्यू इधर डाल सकते हो, उतने परसेंटेजेस लगा सकते हो। तो अगर 5 कॉलम है तो 5% एस लिख सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है आपके कॉलम कितने हैं। ओके, ठीक है। तो बेटा यही था हमारा डेटाबेस कनेक्शन, इजी है। कोई भी क्वेरी आप इसी तरह से कर सकते हो। मैं एक बार आपको अपडेट बता देती हूँ। ठीक है, अपडेट और डिलीट कैसे करना है। उसके अलावा देखो, जो आप ज्वाइंस करते हो, तो ज्वाइन सेलेक्ट ही तो है। तो जैसे आप नॉर्मल सेलेक्ट चलाते हो, वैसे आप सेलेक्ट चला सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाला था इसके पहले। अगर आपको ज्वाइन का कोड लिखना हुआ ना, तो बस मैंने अभी आपको बताया, आपको बस ये डबल कोट्स के अंदर अपना कोड लिखना है, और बाकी पूरा एज इट इज रन कर देना। मैसेज उस हिसाब से दे देना जो मैसेज आप, मतलब या तो ये मैसेज ना भी दो तो भी चलेगा। ठीक है, बट ये 4 स्टेप में, ये स्टेप में। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, जैसे मैंने अभी इंसर्ट में बताया, फिर आपको यूजर से डेटा लेना होगा। अदरवाइज ये 4 स्टेप का आपका है। जो भी आपको कोड चलाना है, आपको बस ये जो डबल कोट्स में क्वेरी है, इसको बस चेंज करना है। आपको बस ये क्वेरी चेंज करनी है, और बाकी आप ये रन करोगे तो सक्सेसफुली आपका डेटा रन हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेरी जो आपने लिखा, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, कुछ भी, वो सब आप बस, आपको कहाँ लिखना है, इस डबल कोट्स के अंदर। सारी की सारी कोड, सारे कोड रन करेंगे। तो ये आपका टास्क भी है कि जो ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय होता है, वो आप एक बार रन करके देखना। सारा स्टेप सेम है, सब कुछ सही चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो, अगर मैं इसको दोबारा, अगर इस कोड को रन करूँ, इंसर्ट वाले को, तो ये मुझसे दूसरा रिकॉर्ड पूछेगा, है ना। तो अब जैसे मैंने डाला 102, मैंने यहाँ पर डाल दिया रीना, और यहाँ पे डाल दिया पुणे। ठीक है, तो देखो यहाँ से डेटा लिया, और यहाँ पे अब देखो ये डेटा सेव भी हो गया होगा। ये देखो आ गया। ठीक है, अब मान लो मेरे को क्या करना है, इसका जो 102 है, मान लो नाम था रीमा, बट मैंने गलती से रीना डाल दिया। तो अब हम क्या करना चाहेंगे, हम इसे अपडेट करना चाहेंगे। मान लो रीमा नेम है और मैंने गलती से रीना डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब इसे अपडेट करना चाहूंगी, तो मैं अपडेट की क्वेरी लिखूंगी। अपडेट की क्वेरी भी सेम है, तो मैं इंसर्ट वाला अपना कोड कॉपी कर रही हूँ, डीबी कॉन अपडेट के नाम से। ठीक है, ये सब अभी हटा देते हैं। मैम जैसे एम्प्लॉय आईडी 1 लिखा है हमने, तो ऐसे हम्म, तो अगर हम चलाते रहेंगे तो बहुत लंबा हाँ, कोड हो जाएगा। लंबा कोड क्यों होगा बेटा, उतना डेटा इंसर्ट हो जाएगा ना। नहीं मतलब ऐसा वो नहीं है कि एक जैसे एक बार हम एम्प्लॉय आईडी लिख दें, उसके बाद फिर हम 1 2 3 करके उसमें लिखते जाएं। जैसे डेफ फंक्शन लगा के आई थिंक कर सकते हैं हम। लूप चला लो बेटा। नहीं, लूप के अंदर डाल दो। तो अगर आप ये लूप के अंदर डालोगे, तो वो आपसे 10 बार इनपुट मांग लेगा, है ना। फिर आप ओ 10 अच्छा। एम्प्लॉय आईडी डाल सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब हम अपडेट करने जा रहे हैं, तो अपडेट के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। पहला, कौन सी आईडी पे अपडेट करना है, और फिर मैंने लिखा एंटर नेम टू बी अपडेटेड, या मैं यहाँ पर लिख दूँ एंटर न्यू नेम। आपको नया नाम डालो, आपको क्या अपडेट करना है। ठीक है, तो अब मुझे सिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि सिटी अपडेट नहीं करनी। तो मैंने यूजर इनपुट में सिर्फ आईडी लिया कि कौन सी आईडी पे चेंज करना है, और फिर मैंने लिया क्या नया नाम चेंज करना है। ठीक है, ये सब एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्वेरी चेंज होगी। बताओ कैसे लिखते हैं, अपडेट टेबल का नाम सेट। ठीक है, क्या ईएमपी नेम, कॉलम का नाम क्या है, ईएमपी नेम सेट करो, वेयर एम्प्लॉय आईडी क्या है, ये भी सेट करो। ठीक है, इसका मतलब एम्प्लॉय नेम भी यूजर से आ रहा है, और एम्प्लॉय आईडी भी यूजर से आ रही है, किसी वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले प्लेस होल्डर में क्या आएगा, नेम, दूसरे में क्या आएगा, आईडी। ठीक है, क्योंकि पहले परसेंट एस में नेम आना चाहिए, इसलिए मैंने नेम पहले लिखा है। दूसरे परसेंट एस में आईडी आनी चाहिए, इसलिए मैंने आईडी बाद में लिखा है।
ये मेरे वेरिएबल के नाम है जो मैंने ऊपर लिए हुए हैं, ये वाले, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना। मैसेज बस चेंज कर दो यहाँ, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ये सब मैं हटा रही हूँ, इसको भी हटाओ, ठीक है। अब आईडी है लेट्स से 102, 102 पे नया नाम मुझे रखना था रीमा, पहले था रीना, अब मेरे को रीमा रखना है। डेटा अपडेट हो गया, चेक करती हूँ, देखो चेंज हो गया, पहले रीना था, नाउ इट इज रीमा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपडेट की क्वेरी रन कर सकते हो, ठीक है। डिलीट भी कर लोगे, डिलीट में बस आपको यहाँ पर क्या लिखना है, देखो डिलीट में क्या चेंज करना है वो बता देती हूँ, बस ये 2 लाइनों में चेंज होगा। डिलीट में, डिलीट में बस आपको आईडी चाहिए, ठीक है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू दिस, है ना, क्योंकि रिकॉर्ड तो पूरा का पूरा जाएगा। तो जब आप डिलीट करोगे, ये आपका टास्क है, आपको डिलीट की क्वेरी लिखनी है, मैंने क्वेरी ऑलरेडी लिख दी है। जब आप डिलीट कर रहे हो तो आपको नेम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यूजर से आईडी लेने की जरूरत है। और बस अब आप यहाँ पे वैल्यूज में क्या लिखोगे, एम्प्लॉय आईडी, ऐसे, और यहाँ पे कॉमा जरूर लगाओगे क्योंकि सिंगलेटन टपल है, टपल फॉर्मेट में। टपल में अगर हमें एक भी वैल्यू चाहिए होती है तो हमें उसके बाद कॉमा लगाना पड़ता है, दैट्स इट। इन 2 की जगह ये 2 लाइनें लिख देना, आपका डिलीट हो जाएगा डेटा। जो भी आप एम्प्लॉय आईडी डालोगे उससे आपका डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आगे करें। ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन था। कोई भी डाउट है, कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं एक बार ये आपको चैट पे भी भेज देती हूँ साथ साथ, ठीक है। ये अभी 2 लाइन मैंने कमेंट की हैं, ये आप नेक्स्ट प्रोग्राम में यूज करना, डिलीट वाले कोड में। बस ये 2 लाइंस इससे रिप्लेस हो जाएंगी, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, ठीक है। आगे करें हम, यहाँ तक सबका हो गया, प्लीज बताओ। ओके, डन, ठीक है। बाकी इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है बेटा। अब देखो हमने इतने कोड लिख लिए, अब क्या होगा, अगर आप अब 3-4 बार और इसको लिख दोगे ना, आपको ये पूरा सिंटेक्स याद हो जाएगा। देखो कुछ मुश्किल नहीं है, वही 2-3 लाइनें हैं जो रिपीट होती जा रही है, बस हमें क्वेरी ही तो चेंज करनी है। हर बार हमें क्वेरी में चेंजेस करने हैं, और तो कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सब एज इट इज है। बस हमें इंसर्ट अपडेट डिलीट में 1 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, कमिट। उसके अलावा अगर हम कोई भी ऑपरेशन करें फिर हमें कमिट लिखने की भी जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, ठीक है। ओके, तो अब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हम पैरेलल एग्जीक्यूशन कर पाए किसी भी टास्क का, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। पैरेलल एग्जीक्यूशन कैसे होता है, जैसे मान लो आपको 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहती है कि पहले आप पहला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। लेकिन जो हमारी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, एसिंक्रोनस का मतलब होता है डूइंग टास्क पैरेलली, सिंपल, ठीक है। टास्क को पैरेलली करना ये कहलाता है एसिंक्रोनस। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि अगर आप 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, तो सिंक्रोनस का मतलब है कब पहले पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, उसके बाद ही दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, जब दूसरा हो जाएगा उसके बाद ही तीसरा होगा। और एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि आप तीनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे लगा सकते हो, कर सकते हैं ना हम ऐसा। आप 3 सॉफ्टवेयर एक साथ डाउनलोड लगा सकते हो ना, पाइथन भी, एसक्यूएल भी, जावा भी, आप तीनों चीजें एक साथ इंस्टॉल कर सकते हो ना, एक साथ डाउनलोड पे लगा सकते हो कि नहीं, बोलो। हेलो, हाँ। सो दिस इज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है, कि भाई हमारा काम जो है वो पैरेलली हो जाए, ठीक है, हमारे जो टास्क है वो पैरेलली हो।
ये हमारा बेनिफिट होता है एसिंक्रोनस का, ठीक है। और एक चीज और होती है कि मान लो एक कोई टास्क है, ठीक है, जो 10 सेकंड लगा रहा है, एक कोई टास्क है जो 10 सेकंड लगा रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो क्या 10 सेकंड के लिए आपका प्रोग्राम रुकना चाहिए? अगर अभी देखो, अभी हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, है ना, अभी हमारा वेब का वर्ल्ड है, तो वेब में तो कोई भी डिले बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना। बट फिर भी अगर हमारा कोई भी काम 10 सेकेंड या 2 सेकेंड ले रहा है, तो हम चाहेंगे ना कि बाकी वाले काम हो जाएं जो उस काम पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज करो, अगर आपके घर में बर्थडे है, ठीक है, तो बर्थडे अगर है तो वहां पर एसिंक्रोनस यानी पैरेलल चीज क्या हो सकती है? पैरेलल चीज हो सकती है कि आपने केक का भी ऑर्डर दे दिया, फिर आपने डेकोरेशन भी कर ली साथ साथ, और फिर आपने बाकी काम भी कर लिए, मतलब आप एक एक करके काम कर रहे हो। और सिंक्रोनस का मतलब है कि जब तक एक काम खत्म नहीं होता तब तक आप दूसरा काम नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने केक का ऑर्डर दिया, तो जब तक केक नहीं आता तब तक आप डेकोरेशन स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक डेकोरेशन खत्म नहीं होगी तब तक दूसरा काम स्टार्ट नहीं करोगे। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। समझ में आया? तो जो हमारे पाइथन का बिहेवियर है वो बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस है। आप देखो, ये लाइन बाय लाइन होता है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊं, asynchronous डॉट पी वाई, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर 3 प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूं, या मैं 3 फंक्शन बना दूं ऐसे, डेव फंक्शन 1, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखूं, मान लो प्रिंट दिस इज फंक्शन 1, कुछ भी, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो मैंने 3 फंक्शन बना दिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा दिस इज फंक्शन 2, एक फंक्शन 3 बनाया जिसमें मैंने लिख दिया दिस इज फंक्शन 3। अब पाइथन का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो सिंक्रोनस होता है, मतलब जब तक एक पूरा प्रोसेस नहीं होता तब तक दूसरा नहीं चलेगा, है ना। इसका मतलब जब तक फंक्शन 1 खत्म नहीं होगा फंक्शन 2 नहीं चलेगा, जब तक फंक्शन 2 खत्म नहीं होगा फंक्शन 3 नहीं चलेगा, यही होता है। इसका मतलब जब तक ये वाला काम खत्म नहीं होगा फंक्शन 1 का, तब तक क्या फंक्शन 2 चलेगा? नहीं। तो इसका मतलब पहले ये वाला काम खत्म करेगा, चाहे इसमें 2 लाइन लिखी है चाहे इसमें 1000 लाइन लिखी है। जब तक ये नहीं खत्म होगा तब तक फंक्शन 2 नहीं चलता, जब तक फंक्शन 2 खत्म नहीं होगा तब तक फंक्शन 3 नहीं चलता। सो दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस बिहेवियर। इतना समझ में आया? यहां तक समझ में आया? सिंक्रोनस बिहेवियर मतलब पहले एक काम पूरा खत्म करो उसके बाद ही दूसरा काम करो, ठीक है। हाँ, हाँ आप बोल सकते हो बेटा, ठीक है, कि हमने काम का एक स्टैक बना दिया, टू डू लिस्ट बना दी, पहला भी काम, जब तक हम पहला काम खत्म नहीं करेंगे दूसरा नहीं कर सकते, जब तक हम दूसरा काम नहीं खत्म करेंगे तीसरा नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये है। लेकिन अगर मान लो 2 इंडिपेंडेंट टास्क है तो आप नहीं चाहोगे कि वो पैरेलली हो जाएं। आप चाहोगे अगर F1 और F2 का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है तो F1 भी चल जाए और F2 भी चल जाए। नहीं, जैसे मान लो F1 आपका एक वेबसाइट से कुछ डाउनलोड कर रहा है और F2 फंक्शन दूसरी वेबसाइट से कुछ डेटा डाउनलोड कर रहा है, तो आप ये चाहोगे कि पहले F1 चले फिर F2 चले? नहीं ना, आप ये चाहोगे ना कि दोनों वेबसाइट से साइमल्टेनियसली ही डाउनलोड हो जाए। नहीं, बोलो। हाँ, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे काम आती है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, अगर मान लो मैं ना कोई काम डिले चाहती हूँ, जैसे जब आप नेटवर्क से डेटा लाओगे तो आपको फटाफट डेटा नहीं मिलेगा, अगर नेटवर्क स्लो है या नेटवर्क कुछ है तो उसमें थोड़ा सा डिले होता है, टाइम लगता है ना। नेटवर्क का मतलब है नेट से, जैसे आप नेट से कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हो, कभी कभी टाइम ले सकती है कभी कभी टाइम नहीं ले सकती, डिपेंड करता है नेटवर्क क्या क्या है कैसे है, ठीक है। तो हो सकता है, देखो मैं आपको यहाँ पे एक फंक्शन बताती हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका जो काम है वो 2 सेकंड बाद हो या 3 सेकंड बाद हो, ठीक है। जैसे जब हम नेटवर्क से डेटा ले रहे हैं तो हो सकता है 1 सेकंड के डेटा डिले के बाद हमें डेटा मिले, है ना। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम डिले इंप्लीमेंट कर पाए अपनी प्रोग्रामिंग में तो हम ऐसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट टाइम, हम यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट टाइम, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे टाइम डॉट स्लीप 2। 2 का मतलब है यहाँ पे 2 सेकेंड, इसका मतलब है
जब ये फंक्शन चलेगा तो पहले 2 सेकंड रुकेगा, उसके बाद 2 सेकंड वेट करने के बाद प्रिंट होगा फंक्शन दिस इज फंक्शन 1। ठीक है, फिर मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया टाइम डॉट स्लीप 3 फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब फंक्शन 2 चलेगा तो पहले 3 सेकंड का डिले होगा, 3 सेकंड वेट होगा, उसके बाद प्रिंट होगा दिस इज फंक्शन 2। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर लिखा अगेन दिस टाइम डॉट स्लीप 2, इसका मतलब 2 सेकंड का डिले होगा और उसके बाद प्रिंट होगा फंक्शन 3। रन करके देखते हैं इसको, देखो पहले डिले आया, प्रिंट हुआ, फिर डिले हुआ, फिर प्रिंट हुआ, फिर डिले हुआ, फिर प्रिंट हुआ। ये समझ में आया? टाइम समझ में आया? टाइम डॉट स्लीप, हाँ ठीक है। तो बेसिकली हम खुद से डिले इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से डिले हो जाएगा, ठीक है, तो डिले हम खुद से नहीं करेंगे, ये बस एक एग्जाम्पल है। डिले हो सकता है, क्यों? मान लो आप एक बहुत बड़ी फाइल डाउनलोड करने जा रहे हो, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, अभी जो मेरा काम है ये सिंक्रोनस है ना, एक एक करके काम होगा, है ना। पहले ये होगा, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये होगा, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये शुरू नहीं होगा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई ये तीनों एक साथ चल जाएं, ठीक है। अब मैं चाहूंगी कि भाई ये तीनों फंक्शंस जो हैं ये एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएं। तो अब यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कोड लिखूंगी, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगी एसिंक आयो, ठीक है। एसिंक मतलब एसिंक्रोनस, आयो मतलब इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो हमें एक ये वाला पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब हम एक काम करेंगे, हम सारे फंक्शंस को ना एसिंक बनाएंगे। एसिंक का मतलब मैं चाहूंगी कि ये सारे फंक्शंस मेरे पैरेलली काम करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हर एक फंक्शन के आगे एक एसिंक कीवर्ड लगाया, ठीक है। तो एसिंक का मतलब होता है कि वो फंक्शन क्या है, एसिंक्रोनस में उस फंक्शन को काम कराना चाहती हूँ। एसिंक्रोनस का मतलब क्या है कि वो पैरेलल चल पाए, ठीक है, वो डिपेंड ना हो, पैरेलल चल पाए जब भी उसको टाइम मिले चलने का, ठीक है। तो पहले मैंने क्या करा, एसिंक्रोनस फंक्शन बनाने के लिए मैंने क्या करा, एसिंक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम इन्हें कॉल करते हैं, तो हम इन्हें कॉल कैसे करेंगे, तो सपोज करो हमने यहाँ पर लिखा, हम एक और नया फंक्शन बनाते हैं, तो मैंने लिखा एसिंक डेफ मेन, कोई भी आप किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हो, और फिर आप इनको कॉल करोगे ऐसे, अवेट फंक्शन 1। अभी मैं मतलब बताती हूँ अवेट का मतलब क्या होता है, फिर मैं बोलूंगी अवेट फंक्शन 2, ठीक है, और फिर मैं बोलूंगी अवेट फंक्शन 3, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इन सभी में अभी 1 सेकेंड का डिले दे देती हूँ, इसमें भी 1 सेकेंड का डिले देती हूँ और इसमें 2 सेकेंड का डिले, ठीक है। अब अगर हम इन्हें रन करें, ठीक है, ध्यान से देखना, अवेट का भी मैं मतलब बताती हूँ क्या होता है। ओ सॉरी, अब मेरे को इसको, हाँ, अब देखो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया, उसका रीजन ये कि मैंने इस मेन फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, देख रहे हो, मेरा जो काम है वो मेन के अंदर है, बट क्या मैंने मेन फंक्शन को कॉल किया है, क्या मैंने मेन फंक्शन को कॉल किया है, नहीं, इसलिए मेरा कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना, अभी समझ में आ जाएंगी चीजें। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, यहाँ पर मुझे अगर इसको रन करना है इस मेन को, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, एसिंक आयो, ठीक है, डॉट रन, ऐसे अलग से इसको लिखना पड़ता है, ये लिखने का तरीका है। क्या रन करना है, मेन, मतलब आप मेन फंक्शन को चलाओ पैरेलली, इसके अंदर जो चीजें हैं वो पैरेलली चलनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मेन की जगह मेन 1, मेन 2, मेन 3 कुछ भी रख सकते हो। अब अगर हम इसको रन करके देखें, देखो डिले, डिले, और फिर 2 सेकंड बाद ये। अब आप बोलोगे कि मैम पहले भी तो ऐसे ही हो रहा था, देखो ये बिल्कुल पहले जैसा नहीं लग रहा, ऑल्दो अभी ये तीनों टास्क पैरेलली शेड्यूल हो गए, बट क्योंकि मैंने वहां पे टाइम डॉट स्लीप लगा रखा है ना, तो इसलिए वो 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद ऐसे दिख रहा है, ठीक है। बट आपको आउटपुट देखने से ऐसा ही लग रहा होगा ना कि ये एक एक करके हो रहा है, बोलो।
जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से रिजेंबल नहीं हो रहा। एक बार मैं दोबारा रन करती हूँ। यहाँ पे मान लो तीनों में ही मैं 1 सेकेंड का डिले दे दूँ, ठीक है। अब मैं चला रही हूँ, 1 सेकेंड का डिले फंक्शन 1, 1 सेकेंड का डिले, 1 सेकेंड का डिले। तो आप बोलोगे मैम पहले भी तो ऐसे ही हो रहा था, जो इससे पहले मैंने आपको कोड बताया था वो भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था, बोलो, है ना। उसमें भी ऐसे ऐसे ही नहीं हो रहा था, सिंक्रोनस जैसा ही, कि पहले F1 चल रहा था, फिर 2 सेकंड बाद F2 चल रहा था, फिर 2 सेकंड बाद F3 चल रहा था, है ना। बट बेटा ये जो टास्क है ये पैरेलल है, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से हम ना इसको, अब जो तरीका है ना वो कुछ इस तरह से होगा। इसको इस तरह से लिखेंगे हम, इसको अगर मेरे को तीनों को एक साथ रन करना है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, तीनों को एक साथ रन करना है। सबसे पहले मैं आपको अवेट और एसिंग का मतलब बताती हूँ। अवेट का मतलब होता है इंतजार करना, ठीक है। अवेट मतलब होता है इंतजार करना। इसका मतलब है कि जब तक ये F1 पूरा नहीं होगा तब तक ये F2 पे नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक ये F2 पूरा नहीं होगा ये इंतजार करेगा, तब तक F3 पे नहीं जाएगा। तो देखो ये बिल्कुल सिंक्रोनस जैसा है, बोलो, ये कोड सिंक्रोनस जैसा ही हुआ ना। मैं बोल रही हूँ फंक्शन 1 जब तक खत्म नहीं हो तब तक उसका वेट करो, इंतजार करो। जब ये खत्म हो जाए उसके बाद फंक्शन 2 चलाओ और इंतजार करो जब तक वो कुछ आउटपुट नहीं देता। फिर मैं बोल रही हूँ फंक्शन 3 चलाओ और इंतजार करो जब तक वो आउटपुट नहीं देता। तो ये सिंक्रोनस हो गया एक तरह से। एसिंक अवेट जो है वो एक तरह से सिंक्रोनस हो गया। तो यहाँ पे देखो बेटा कंफ्यूज मत होना, जो एसिंक अवेट है, जो एसिंक के अंदर अवेट है, ये हमारा सिंक्रोनस बिहेवियर देता है हमेशा। बट अगर हम बात करें एसिंक्रोनस की, यहाँ पे मैं चैट पे टाइप कर रही हूँ, ये हमारा सिंक्रोनस बिहेवियर है। इसका मतलब मैं इंतजार कर रही हूँ कि पहले रुको, पहला वाला खत्म होने दो, फिर मैं बोल रही हूँ अब दूसरे वाले को करो, फिर मैं बोल रही हूँ अब तीसरे वाले को करो। तो बेटा क्योंकि ये सिंक्रोनस बिहेवियर है इसलिए मुझे आउटपुट भी सिंक्रोनस वे में ही मिला, ठीक है। बट मैं क्या चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि मुझे पैरेलली मिले, ठीक है। प्रॉब्लम समझ आई। प्रॉब्लम ये है कि एसिंक अवेट जो है वो मेरा सिंक्रोनस बिहेवियर है इंटरनली, ठीक है। इंटरनली मेरा एसिंक अवेट सिंक्रोनस बिहेवियर देता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए कि आप क्या करो, तीनों को एक साथ चला दो, पैरेलली चला दो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। वेरी गुड, पाइथन सिंक्रोनस है, लेकिन अगर हमें पाइथन में कुछ एसिंक्रोनस काम करना है तो हमें ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट एसिंक आयो। इसके फंक्शंस की मदद से हम पैरेलली काम कर सकते हैं। अगर आप एसिंक आयो नहीं यूज कर रहे हो तो फिर आपका जो काम है वो सब सिंक्रोनस ही होगा, ठीक है। पाइथन सिंक्रोनस ही है, लेकिन अगर आपको पाइथन में ऐसा काम कराना है जो एसिंक्रोनस है फिर आपको उसकी लाइब्रेरी विच इज एसिंक आयो उसको डालना पड़ेगा, मतलब वो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, अब मान लो हम यहाँ पर ऐसे लिखें। अब मैं थोड़ा सा ना इसका, क्योंकि मैं कमेंट कर रही हूँ, मुझे फाइल आपको देनी है तो मैं कुछ हटाऊंगी नहीं। अब मैं इसके लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। अब मैं चाह रही हूँ ये तीनों एक साथ चले। अभी क्या हो रहा है, एक एक करके चल रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि एक साथ चले। तो एक साथ चलाने के लिए मैं इसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई करूंगी। आई विल राइट एसिंक डेफ मेन, ठीक है। और अब आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो। मान लो आपने यहाँ पर x नाम का कोई वेरिएबल ले लिया, ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। और अब आप ऐसे लिखो अवेट, अवेट एसिंक आयो डॉट गैदर। गैदर का मतलब क्या होता है, और इसके अंदर आप सारे फंक्शंस पास कर दो जो आपको इकट्ठे पैरेलली चलाने। गैदर मतलब, ठीक है। और अगर अब मैं इसको रन करूं, मैं यहाँ पे प्रिंट एल भी कर सकती हूँ। ये जो प्रिंट एक्स है मैं इसको कर सकती हूँ, इसका भी मतलब बताऊंगी इसका क्या, इस एक्स का सिग्निफिकेंस है। अब अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे
ये जो है ये पैरेलली चले, और यहाँ पे ये नन 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 क्यों आ रहा है ये मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड रुकना। हाँ, एक एक मिनट रुको, मैं इसका ना यहाँ पे ये टाइम हटाती हूँ, इसकी जगह मेरे को एसिंक आयो वाला टाइम लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड बस। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं अब इसको रिपीट करूंगी, ठीक है, आप परेशान मत हो। यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा अवेट एसिंक आयो डॉट स्लीप, और लेट से मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड का टाइम दे दिया, फिर इसको ही मैं वेट करा रही हूँ यहाँ भी, और ये 1 सेकेंड का ही मैं स्लीप ले रही हूँ यहाँ भी, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। देखो अब 1 सेकेंड में तीनों फंक्शन चल गए। दोबारा समझाती हूँ, पहले क्या हो रहा था, 1 सेकेंड के डिले के बाद आ रहा था ये, फिर 1 सेकेंड के डिले के बाद आ रहा था ये, और फिर 1 सेकेंड के डिले के बाद आ रहा था ये। अब देखो मैंने डिले डाला है, डिले अभी भी डाला है, स्लीप अभी भी डाला है, बस मैंने टाइम की जगह एसिंक आयो का यूज किया है। और अब अगर मैं इसको रन कर रही हूँ तो देखो ये तीनों पैरेलली हो गए, 1 सेकेंड जैसे ही पूरा हुआ वैसे तीनों टास्क कंप्लीट हो गए। आउटपुट समझ में आया? पहले ये बताओ, पहले क्या हो रहा था, 1 सेकेंड रुका फंक्शन 1 चला विच इज सिंक्रोनस, फिर 1 सेकेंड रुका फंक्शन 2 चला विच इज सिंक्रोनस अगेन, फिर 1 सेकेंड रुका फंक्शन 3 चला। अभी क्या हो रहा है, 1 सेकेंड का गैप अभी भी है ना, अभी भी मैंने 1 सेकेंड का गैप दिया है, एक एक सेकेंड सबको स्लीप पे डाला है, लेकिन अब आउटपुट कैसे आया, ये गैदर लिखने के बाद, गैदर फंक्शन में आप जो फंक्शंस डालोगे वो सारे पैरेलली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अभी क्योंकि सबका टाइम सेम है तो एकदम से ये तीनों पैरेलली एग्जीक्यूट हो गए, बट पहले ऐसा नहीं हो रहा था ना। पहले क्या हो रहा था, देखो अभी तीनों एक साथ चल गए, पहले क्या हो रहा था, पहले 1 चल रहा था,